सतगुरुदेव की जय। सर्वसंगत से प्रार्थना है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। परमेश्वर की प्यारी आत्माओं से पुनर्निवेदन है, सत्संग प्रारंभ हो रहा है। कृपया सत्संग स्थल पर शांतिपूर्वक विराजमान होकर के श्रद्धा से सत्संग सुने। सत सही। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के सत्य आध्यात्मिक सत्संगों को देखने वाले दर्शकों की संख्या दिनों दिन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। फिर वह टीवी चैनलों पर हो या फिर यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, तो वहीं कुछ दर्शकों के मन में संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुनने से कुछ शंकाएं उत्पन्न हुई, जिसके जवाब जानने के लिए उन्होंने हमें कुछ प्रश्न लिखकर भेजे हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों पर बात करने वाले हैं जिन्हें आप दर्शकों द्वारा सोशल मीडिया में पूछे गए थे। तो चलिए आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। दर्शकों, पहले आपको रश्मि शेरावत जी का ये इंटरव्यू दिखाते हैं जो कि विशाखापट्टनम से आई है। देखिए इनका संत रामपाल जी के बारे में क्या कहना है। मैम क्या नाम है आपका? रश्मि शेरावत। कहाँ से आए हो? मैं विशाखापट्टनम से आई हूँ। अच्छा, विशाखापट्टनम से इतनी दूर आए हो। संत रामपाल जी जेल में है हिसार में, यहाँ पे आप आए हो विशाखापट्टनम से, तो क्यों आए हो? देखिए, परमात्मा के दर्शन करने के लिए आपको कोई मौका नहीं चाहिए कि आप क्यों आए। ये क्वेश्चन अपने आप में एक वेग क्वेश्चन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि लोग चारों धाम की यात्रा करने पर क्या क्या करने जाते हैं, मंदिरों में क्या करने जाते हैं, तो आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। आपकी क्या एजुकेशन है? मैं MA B.Ed हूँ और मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी रह चुकी हूँ। एस्ट्रोलॉजर भी आप रह चुके हैं, आप एजुकेटेड भी हैं, तो आपको नहीं लगता है कि भाई एक बाबा, एक संत जो जेल में है, आप उसके फॉलोअर्स हो, आप उसके शिष्य हो, तो आपको लगता नहीं है कि कहीं आप गलत वे पे जा रहे हो? नहीं, देखिए मैं पहले आपको बता दूं कि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूं, तो पहले मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी। इनफैक्ट मैं साइंस को ही सब कुछ मानती थी। लेकिन मुझे एक चीज़ आज तक समझ नहीं आई, साइंस की स्टूडेंट होने के बावजूद भी मैं हमेशा ये सोचती थी कि वो कौन सी शक्ति है जिसने सूरज, चांद, सितारों को एक पर्टिकुलर एक फिक्स डिस्टेंस पे फिक्स करके रखा हुआ है। कोई साइंस का स्टूडेंट मुझे इसका आंसर दे सकता है तो ज़रूर दे कि कौन है वो शक्ति, कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक फिक्स डिस्टेंस पे किसी ने हमें हर चीज़ को फिक्स कर रखा है। सूरज हमें इतनी डिस्टेंस से रोशनी दे रहा है, चांद हमें इतनी डिस्टेंस से ठंडक दे रहा है, तो किसने ये नेचर को बैलेंस करके रखा हुआ है? नेचर खुद नहीं बन सकती और नेचर अपने आप को फिक्स नहीं कर सकती कि मुझे इस एंगल पे फिक्स होना है या मुझे इस एंगल पे फिक्स होना है। तो इन सवालों के जवाब शायद साइंस भी आज तक नहीं दे पाई है सेटिस्फैक्टरीली। वो क्लेम कर सकते हैं कि हमने सेटिस्फैक्शन के साथ इस बात का आंसर दे दिया है, बट इस बात का कोई भी आंसर आज तक नहीं है। वो काम सिर्फ एक परमात्मा ही कर सकते हैं, जिसको आप एक सुपर पावर भी बोल सकते हैं, और आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। कोई गॉड बोल सकता है, सुपर पावर, सुपर नेचुरल, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन कोई ना कोई तो शक्ति ऐसी है जो सारी सृष्टि को, सारे संसार को चला रही है, इस यूनिवर्स को चला रही है। तो वही सृष्टि से हमें जोड़ने के लिए, उसी सुपर पावर से हमें जोड़ने के लिए जो संत रामपाल जी हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं कि वो सुपर पावर आखिर है कौन। संत रामपाल जी बताते हैं कि ये पृथ्वी लोक है, मृत्यु लोक है, यहाँ पे आप सतलोक में रहते थे, तो क्या ये चीज़ें संभव हैं कि इस लोक के अलावा कोई सतलोक भी है जहाँ पे भगवान का घर है, वहाँ पे लोग रहते हैं? 21वीं सदी चल रही, रोज एग्रीगेटेड साइंटिफिक ज़माना चल रहा है, तो इन चीज़ों को आप मानते हैं? जी बिल्कुल मानती हूँ। अगर इंसान चांद पे जा सकता है
बाकी प्लैनेट्स पे जा सकता है। और पहले हमने अपने वेदों में, पुराणों में पढ़ा भी है कि किस तरीके से हमारे ऋषि मुनि दूसरे ग्रहों पे चले जाते थे। बहुत सारे ऋषियों के ऐसे एग्जाम्पल मिलते हैं कि जो बहुत सारे लोगों के ऊपर जाके वहाँ रिसर्च किया करते थे, वहाँ जाते थे और फिर वापस आते थे। तो कोई ना कोई तो उनके पास कला होगी ऐसी, या आप बोल सकते हैं आज के हिसाब से अगर आप मतलब एक एजुकेटेड पर्सन की लैंग्वेज में सुनना चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं कि उन्होंने PhD की हुई थी इस चीज़ पर, कि वो अपनी बॉडी को छोटा बड़ा सब कुछ कर सकते थे। तो सब कुछ पॉसिबल है। आज भी तो इंसान चांद पे जा रहा है और रिसर्च कर रहा है। अभी एक रिसेंट एक इम्प्रूवमेंट हुआ है, नासा ने, अभी आपको सबको पता हो क्या क्या किया है। तो नासा तो वो काम अब कर रही है जो हमारे ऋषि मुनि संत पहले कर चुके हैं, और ये सब का ज्ञान जो है हमें गुरुजी दे रहे हैं कि इसके पीछे आखिर कारण क्या है, कि कैसे कर पाते हैं लोग ऐसा। तो ये सब सिद्धि शक्तियाँ, आप पुराने टाइम की लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये सब सिद्धि शक्तियाँ हैं, और अगर आज आप विज्ञान की लैंग्वेज में बोलेंगे तो ये सब PhD या उस पर उन्होंने महारत हासिल कर ली है। संत रामपाल जी के बारे में जो समाज सुधार का योगदान है वो क्या है? समाज सुधार के लिए देखिए, मैं भी काफ़ी दिनों से देख रही हूँ, जब से मुझे होश आया है मैं समझने लगी हूँ दुनिया की प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। जैसे ये आपका ड्रिंक करने की वजह से कितनी लाखों फैमिलीज़ बर्बाद होती हैं, औरतें कितने दुख में जीती हैं, उनके बच्चे कितने दुख में जीते हैं एक इंसान की वजह से। तो गवर्नमेंट के इतने सारे प्रयास करने के बाद भी गवर्नमेंट इतनी नई नई स्कीम चलाती है, लेकिन उनका ज़ीरो रिजल्ट रहता है। इतना पैसा खर्च करती है, करोड़ों विज्ञापनों पे खर्च करती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि संत रामपाल जी तो सिर्फ एक बार आप सत्संग सुन लीजिए, उसी से ये आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। जितने भी परिवार आज इस समस्या से जूझ रहे हैं कि उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं सिर्फ इस एक आदत की वजह से, तो आप सत्संग सुन लीजिए। और सत्संग सुनने से सिर्फ एक यही नहीं, बहुत सारे विकार दूर होते हैं इंसान की, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ बीमारियां भी दूर होती हैं। और एक तरह से मैं कह सकती हूँ, एक तरह से पूरा आपका शुद्धिकरण हो जाता है, एक आत्मा का शुद्धिकरण, आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं। जब आपके विचार ही शुद्ध हो गए तो फिर आपको कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है, प्रॉब्लम्स अपने आप ही बहुत कम हो जाएंगी, या बोल सकते हैं कि ख़त्म ही हो जाएंगी प्रॉब्लम्स। तो एक तरह से संत रामपाल जी एक समाज सुधार का काम कर रहे हैं, जो कि आज तक कोई भी नहीं कर पाया है, जिसको मैंने प्रैक्टिकली फील किया है। संत रामपाल जी जो ज्ञान है वो बहुत ही कंट्रोवर्सी ज्ञान है, तो आपको क्या लगता है कि जो संत रामपाल जी ज्ञान दे रहे हैं वो सही है? लोग ये भी तो कहते हैं कि संत रामपाल जी ज्ञान वो हिंदू विरोधी हैं, संत रामपाल जी, या मुस्लिम विरोधी हैं, तो आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा सिर्फ वही लोग बोलते हैं जो उनकी लिखी हुई किताबों को अब तक जिन्होंने नहीं छुआ है, नहीं पढ़ा है, या फिर उन्हें अपने धर्म का ही ज्ञान नहीं है। हिंदू हैं तो उन्हें अपने धर्म का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। सिर्फ गीता के ऊपर वही लोग लड़ते हैं जिन्होंने गीता का आज तक एक भी पेज खोल के नहीं देखा है, उन्हें पता ही नहीं है कि गीता में लिखा क्या है। और मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए भी मेरा यही संदेश है कि वही लोग लड़ते हैं जिन्होंने अपने धर्म को समझा नहीं है, जाना नहीं है। और संत रामपाल जी सारे धर्मों को मिलाकर एक साथ जोड़ते हैं और सभी से ज्ञान देते हैं। जब वो अपना प्रवचन, या कह सकते हैं जब वो अपना बैठते हैं, अपना प्रवचन देते हैं, तो आप देखेंगे कि वो एक टीचर की तरह होते हैं। जो सारी बुक्स उनके दोनों तरफ इतनी बुक्स का ढेर होता है, उसमें हर धर्म की, दुनिया के हर कोने की जितने भी धर्म एग्जिस्ट करते हैं, या जो भी है संत हैं, जो भी मत हैं, उन सब की बुक्स वो लेकर बैठते हैं और सब ही बुक्स प्रोजेक्टर पर खोल कर दिखाते हैं, ताकि किसी को कोई डाउट ही ना रह जाए कि हम सही ये संत सही बोल रहे हैं कि नहीं। वो विद प्रूफ दिखाते हैं हर चीज़ को कि मैं जो बोल रहा हूँ ये मेरा मत नहीं है, और ये सब ऑलरेडी पहले लोग लिख चुके हैं। बस आपको दिखाना है, आपको सिर्फ प्रूफ के लिए दिखाना है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी साइड से नहीं है, ये ऑलरेडी है, एग्जिस्ट करता है। संत रामपाल जी चाहते क्या है? संत रामपाल जी का उद्देश्य क्या है? संत रामपाल जी एक तो समाज सुधार उनका पहला उद्देश्य है, और दूसरा है हमें सही भक्ति का ज्ञान कराना और परमात्मा से जोड़ना। परमात्मा से जुड़ते ही इंसान की आत्मा प्योर हो जाती है और वो गलत काम की तरफ नहीं चलेगी। और जब गलत काम की तरफ वो चलेगी ही नहीं, तो फिर हमें गवर्नमेंट की चलाई हुई किसी भी समाज सुधार की पॉलिसी की कोई ज़रूरत ही नहीं है। फ्री में घर बैठे ही हम अपने समाज का सुधार कर सकते हैं और एक सुखी जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत दर्शकों, अभी आपने देखा कि रश्मि शेरावत जी का जीवन कैसे संत रामपाल जी महाराज ने बदला और उनको उनके सवालों के जवाब मिले जो साइंस उन्हें नहीं दे सकती थी। आइए अब आगे देखते हैं। सवाल नंबर 1। एक दर्शक ने हमें प्रश्न भेजा कि हमारे धर्मगुरु कथावाचक ब्रह्मा और ब्रह्म को एक बताते हैं।
और संत रामपाल जी महाराज इन्हें अलग अलग बताते हैं, तो ये एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है? दर्शकों, ब्रह्मा और ब्रह्म ये दो अलग अलग शक्तियां हैं, जिसमें ब्रह्मा जी ब्रह्म के बड़े पुत्र हैं, विष्णु जी इसके मध्य वाले पुत्र हैं तथा शिव जी सबसे छोटे यानी तीसरे पुत्र हैं। ब्रह्म को ही क्षर पुरुष, क्षर ब्रह्म, काल, ज्योति निरंजन, सदाशिव आदि नामों से जाना जाता है। ब्रह्मा, विष्णु व शिव जी ब्रह्म के केवल एक ब्रह्मांड में एक एक गुण यानी विभाग के प्रभु हैं तथा नाशवान हैं, जिसका प्रमाण हमारे पवित्र पुराणों में भी है। तो चलिए आपको ब्रह्मा, विष्णु, शिव के जन्म तथा माता पिता का प्रमाण दिखाने से पहले 3 गुणों के बारे में बताते हैं, जिससे आपको सदग्रंथों को समझना आसान हो जाएगा। देखिए, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई से प्रकाशित श्रीमद देवी भागवत भाग 1 के 3 स्कंध के अध्याय 5 श्लोक 8 में देवी दुर्गा की स्तुति करते हुए भगवान शंकर कहते हैं, हे मात, यदि हमारे ऊपर आप दयायुक्त हो तो मुझे तमोगुण क्यों बनाया? कमल से उत्पन्न ब्रह्मा को रजोगुण किस लिए बनाया तथा विष्णु को सतगुण क्यों बनाया? चलिए आपको एक और प्रमाण दिखाते हैं, जिससे और स्पष्ट हो जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण के पृष्ठ 131 में लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र यानी शिव और सत्व प्रधान यानी सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता हैं और यही 3 गुण हैं। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण और श्रीमद देवी भागवत के इस उल्लेख से यह स्पष्ट होता है कि 3 गुण यानी रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी हैं। चलिए अब आपको इन तीनों देवताओं के जन्म का प्रमाण दिखाते हैं, जिससे इनके माता पिता की रहस्य युक्त जानकारी आपको लग सकेगी। देखिए, श्री देवी पुराण देखिए, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब देखिएगा इसके 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंध। अब भगवान विष्णु अपनी माता दुर्गा की स्तुति करते हुए बोले, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव यानी जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, केवल तुम ही नित हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। दर्शकों, यहाँ प्रकृति शब्द याद रखिएगा, क्योंकि दुर्गा जी को ही प्रकृति कहा जाता है। जब हम आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 3, 4, 5 से ब्रह्मा, विष्णु, शिव की उत्पत्ति के विषय में बताएंगे, तो यह प्रकृति शब्द काम में आएगा। दर्शकों, श्रीमद् देवी भागवत के इसी लेख में आगे भगवान शंकर बोले, देवी, यदि माँ भाग विष्णु तुम ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मेरी भी माँ तुम ही हो, अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली, उत्पन्न करने वाली तुम ही हो। शिवे, संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ है। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र पुराणों ने ये स्पष्ट कर दिया, पवित्र देवी पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए इसमें। एक तो ये कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म मृत्यु होता है, ये नाशवान है। दूसरा ये कर दिया कि प्रकृति दुर्गा है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। और तीसरा ये कर दिया कि ये रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और चौथा तमगुण शिव जी। और चौथा ये कर दिया कि ये इनकी माता है दुर्गा, और ब्रह्मा विष्णु महेश की यह दुर्गा माता है। पांचवा कर दिया कि ये केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं, यानी किसी के कर्म में ये परिवर्तन नहीं कर सकते। आपका जैसा कर्म है वैसा ही दे सकते हैं। आपके भाग में दुख है तो ये कोई परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। केवल पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर आपके प्रारब्ध के पाप को काट के आपको सुख दे सकता है। उसके हाथ में कलम है, वो सर्वशक्तिमान है।
अन्य ना ब्रह्म कर सकता, ना परब्रह्म कर सकता, केवल पूर्ण ब्रह्म कर सकता है सत्पुरुष। दर्शकों, इससे स्पष्ट हुआ कि ब्रह्मा विष्णु शिव की माता दुर्गा है, लेकिन इनके पिता की अभी भी जानकारी स्पष्ट नहीं हुई। तो अब देखिए इनका पिता कौन है। पुण्यात्माओं, परमात्मा ने सिंपल वे से बोला था, धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जान ये पद निर्वाणा, यही कारण मैं कथा पसारा, जग से कहिए वो राम ने आरा। अब मैं तुमसे कहूं चताई, त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, माँ अष्टंगी पिता निरंजन, ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई, पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा, देव निरंजन तन मन लोभा। धर्मराय की ने भोग विलासा, माया को रही तबासा, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। उस समय किससे नहीं माना। अरे हमारे धर्म गुरुओं ने परमात्मा के साथ वो कोविद करी, उनकी सारा इतिहास धीरे धीरे बताएंगे आपको, कैसे जुल्म गुजारे थे नकलिया ने। और वो परमात्मा सच्ची कहा करते कि ये ऐसे आराध हमारे सदग्रंथ ये सच्ची बता रहे हैं। अब देखना, ये संक्षिप्त शिव पुराण सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये देखिएगा, ये है रुद्र संहिता, और यहां अध्याय नंबर 5 हम यहां पर पढ़ेंगे थोड़ा सा। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। हमने 98 से प्रारंभ किया है, 98 से 98 से। अब हम 99 पर पढ़ लेंगे, 99 पर। ब्रह्मा जी ने, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। ब्रह्मा जी कहने लगे, ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो। तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देता था न चंद्रमा, अन्य ग्रहों का भी और नक्षत्रों का भी पता नहीं था। उस समय तत् सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। अब हम 100 पृष्ठ पर आगे अपने काम की बात पढ़ेंगे। शिव महापुराण रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण, यानी कुछ साची कुछ झूठी उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति यानी आकार की कल्पना की। वो के बना? मूर्ति रहित परम ब्रह्म। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसकी मूर्ति ये भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान इन्हीं को ईश्वर कहते हैं। अपने आत्माओं, ये कौन है? सदाशिव ये काल है, और ये इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं कभी किसी के सामने अपने काल रूप में, ओरिजिनल रूप में नहीं आऊंगा। जो श्री कृष्ण के अंदर से निकलकर इसने अर्जुन को दिखाया था भयंकर रूप, वो है इसका असली रूप। तो ये क्या करता है? अपने पुत्र किसी को ब्रह्मा के रूप में दर्शन देता है, किसी को शिव के रूप में, किसी को विष्णु के रूप में। तो यहां ये काल के विषय में ब्रह्मा जानकार नहीं है। ये कौन है? कहते वो निराकार था, फिर साकार बन गया सदाशिव। अब देखो सदाशिव कौन है? भगवान सदाशिव है वो मूर्ति। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह माने शरीर से
स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति यानी दुर्गा की सृष्टि की, एक स्त्री की सृष्टि की, जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। अब ये क्या कह रहा है ब्रह्मा जी पुण्यात्माओं? अब देखो कमाल की बात है, देवी पुराण के अंदर तीसरे स्कंद में ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को बताता है कि बेटा, मैं जब उत्पन्न हुआ मैं कमल के फूल पर बैठा था और युवा मेरा शरीर था। मुझे नहीं मालूम मैं किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा उत्पत्ति करता कौन है, मैं कुछ नहीं जानता। अब यू बताओ है उस अपने बाप की उत्पत्ति वो क्यों कर बना? तो ये आप पे कह रहा है कुछ सच्ची कुछ झूठी। तो ये इसने परमात्मा जो प्रथम बार आए थे वो इस ब्रह्मा से मिले, विष्णु जी से मिले, शिव जी से मिले थे। उनको सृष्टि रचना सारी कथा सुनाई थी। इन्होंने एक बार तो स्वीकार किया था, फिर काल प्रेरणा से माल्य के ज्ञान को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो सुना हुआ ज्ञान यहाँ कुछ अटकलबाजी कर रहा है। ये परमात्मा ने तो ये बता रखा है कि इस काल ने दुर्गा को खा लिया था, बुरी नीयत है, वो उसके पेट में चली गई थी, फिर वो परमेश्वर ने आकर निकाली थी, तब ये दोनों पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। अब ब्रह्मा जी इसको दूसरे ढंग से कह रहा है कि उस सदा शिव ने इसने सिर पैर का पता नहीं कि उसने अपने शरीर से एक स्त्री उत्पन्न की जो कभी उसके अंग से अलग होने वाली नहीं थी। अब ये देखिए, उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्रेयंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। वो कौन है? उस पराशक्ति को प्रधान भी कहते हैं। ये प्रधान शब्द राखियो याद, प्रकृति भी याद रखना। ये प्रधान और प्रकृति शब्द आपके श्रीमद् भगवद गीता के अंदर दास सिद्ध करेगा कि दुर्गा और काल के संयोग से ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई। वहां ये प्रधान और प्रकृति शब्द है। तो ये समझना कौन है ये प्रधान? ये कह रहे हैं उसी को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि दोनों तत्वों की जननी तथा विकार रहित बताया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी, ओह, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता, उनको उत्पन्न करने वाली, नित्य और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई यानी उसके शरीर से निकली हुई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। अष्टंगी, 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। 600 वर्ष पहले मालिक बता गए थे। आज हमारे ये पवित्र सदग्रंथ उसको सेकंड कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं भगवान की वाणी का। और जिनको संस्कृत भी नहीं आवती, ब्राह्मण कहा करते और गुरु जी हमारे क्या जाने दानक जुला, वो समृद्ध थे, सब वो प्रत्येक चींटी तक की भाषा जानते, सब पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं। और इन्होंने उसको रिजेक्ट करके डाल रखा था लाल को। अब संभालो पुण्यात्माओं, आपका कल्याण हो जाएगा। नाना प्रकार के आभूषण उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। यहां देखिएगा, अब 101 पृष्ठ पर आ गए हम, रुद्र संहिता। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। इसको काल कहो, ब्रह्म कहो, सदाशिव कहो, उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण व मोक्ष स्थान है जो सबके ऊपर विराजमान है। वे प्रिय और प्रियतम, वो पति पत्नी रूप में शक्ति और शिव, दुर्गा और काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। शिव और शिवा ने, काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया। अब यहां देखना, देवर से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में
दुर्गा और काल के मन में, ब्रह्म के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई संतान उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसा विचार करके देखिएगा, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छा अनुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। इन्होंने ये सोचा कि वे एक पुत्र उत्पन्न करें और उसके हवाले सारा इंचार्ज कर जो चार्ज दे दे, हम फिर आराम तरह करेंगे। देख, ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। ये तटपट करनी थी, यानी उन पति पत्नी व्यवहार किया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ, एक लड़का उत्पन्न हुआ। ये देखिएगा 102 पृष्ठ पे, रुद्र संहिता हम पढ़ रहे हैं। शिव ने कहा वत्स, शिव ने कहा बेटा, व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ। अब काल और दुर्गा का बेटा यानी विष्णु की उत्पत्ति होगी, दोनों से सिद्ध हुआ। अब यहां देखो, ये 6वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहां देखिएगा 7वां शुरू हुआ। ब्रह्मा जी कहते हैं देव से, तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर शाम सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके जैसे विष्णु उत्पन्न किया था, दोनों ने पति पत्नी व्यवहार करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। मुने उस महेश्वर ने मुझे तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया, फिर लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। इस प्रकार इस कमल के से उत्पन्न के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म। दर्शकों, शिव पुराण के इस प्रमाण से यह तो सिद्ध हो गया कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति दुर्गा और शिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से हुई। यह सदाशिव यानी काल रूपी ब्रह्म तमोगुण शिव से अलग है, जिसका प्रमाण इसी शिव पुराण में देखिए। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित हुई, यह देखना। ये है विद्वेश्वर संहिता। पहले हमने रुद्र संहिता पढ़ी थी, रुद्र संहिता, और ये 24 पृष्ठ पे ये इनके बीच में उसने सतम खड़ा कर दिया। ब्रह्मा और विष्णु का आपस में युद्ध हो गया। फिर वहां ये सदाशिव यानी शिव रूप धारण करके खड़ा हो गया। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा प्रभु सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले ये काल शिव रूप में खड़ा हो गया और फिर क्या कहता है, मेरे कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूं, आगे आ जाओ। अब ये 26 पृष्ठ पर देखना विद्वेश्वर संहिता के, यहां जाते हैं। पुत्रो, अब ये काल कहता है ब्रह्मा और विष्णु को, बेटो पुत्रो, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत्य यानी 2 डिपार्टमेंट प्राप्त किए हैं। ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैं नहीं है, 2 अन्य उत्तम कृत संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। तो दास जो कहना चाहता था कि 2 तो ब्रह्मा विष्णु हो गए, रुद्र और महेश्वर हो गए, 5वां यूं बोल रहा है यो इनका पिता है ब्रह्मा विष्णु और महेश का, इति सिद्ध। दर्शकों, आपको थोड़ा और स्पष्ट करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु को पुत्र कहने वाला कौन है। तो आगे शिव पुराण के इसी लेख में ब्रह्मा विष्णु को पुत्र कहने वाला प्रभु कहता है कि मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओंकार वाचक है और मैं वाच्य हूं। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव ओम नामक एक अक्षर हो गया। दर्शकों, शिव पुराण के उल्लेख से स्पष्ट है कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और महेश्वर से अन्य बोलने वाला कोई 5वां है जो ब्रह्मा और विष्णु को पुत्र कह रहा है। यह ब्रह्मा, विष्णु, शिव का पिता और दुर्गा का पतिकाल ब्रह्म है, जिसने स्वयं अपना ओम मंत्र बताया है।
क्योंकि श्रीमद् देवी भागवत के 7वें स्कंध के अध्याय 36 में दुर्गा जी स्वयं बता रही हैं कि ओम के जप के साथ ध्यान करो, इससे अज्ञानमय अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। वह यह सबका आत्मा ब्रह्म ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। तथा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता ज्ञानदाता स्वयं स्पष्ट करता है कि मुझ ब्रह्म का ओम मंत्र है। दर्शकों, अभी आपने श्रीमद् देवी भागवत और शिव पुराण में देखा इन तीनों देवताओं की उत्पत्ति को। चलिए अब आपको इसी का प्रमाण पवित्र श्रीमद् भगवद गीता जी में दिखाते हैं, जिसे प्रत्येक प्राणी सत्य मानता है। देखिए, ये देखिएगा, अब आपको श्रीमद् भगवद गीता से प्रमाणित करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति। ये श्रीमद् भगवद गीता और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद इसके अनुवादक हैं। ये अध्याय नंबर 14 का श्लोक नंबर 3 से 5 सुनाएंगे आपको। ये 3, इसमें क्या कहा है कि अर्जुन मेरी ये महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति। अब आपको दास ने श्रीमद् देवी भागवत के 3रे स्कंद में विष्णु जी कहते हैं अपनी माता दुर्गा को कि तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुमसे उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर आपकी कृपा से विद्यमान है। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु होता है, और आप ही पूर्ण प्रकृति हैं। और इसमें रुद्र संहिता शिव पुराण के अंदर आपको दिखाया था कल कि इस सदाशिव काल रूपी ब्रह्म ने अपने ही विग्रह से वह सृष्टि वह निकाली, दुर्गा निकाली, और उसको प्रकृति भी कहते हैं। पहले उसको फिर ये दिखाते हैं आपको, देखिएगा। अब 14वें अध्याय के 3रे श्लोक में ये क्या कहता है कि अर्जुन, ये काल बोल रहा है ब्रह्म, मेरी ये मूल प्रकृति सभी संपूर्ण भूतों यानी प्राणियों की योनि यानी गर्भाधान स्थान है, और मैं काल ब्रह्म उस योनि में गर्भ यानी चेतन समुदाय गर्भ को स्थापना करता हूँ, और तत्व माने उस के संयोग से सभी प्राणियों भूतों माने प्राणियों की उत्पत्ति होती है। 4 में क्या कहा है, हे अर्जुन, ये नाना प्रकार की सब योनियों में जितने भी मूर्तियां यानी शरीरधारी प्राणी हैं उत्पन्न होते हैं। प्रकृति यानी दुर्गा तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है, और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। आगे देखो 5वें में, हे अर्जुन, सतगुण रजगुण और तमगुण, सतगुण विष्णु, रजगुण ब्रह्मा, तमगुण शिव जी, ये प्रकृति से उत्पन्न दुर्गा से उत्पन्न, और तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी अविनाशी जीवात्मा को शरीर में फंसाए रखते हैं, बांधे रखते हैं कर्मा के अनुसार। दर्शकों, इन सभी प्रमाण से स्पष्ट हुआ कि ब्रह्म त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु और शिव का पिता है और दुर्गा का पति है, तथा ये तीनों देवता नाशवान हैं। ये केवल एक एक विभाग यानी रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतगुण विभाग के विष्णु जी और तमगुण विभाग के शिव जी प्रभु हैं, जिनका आधिपत्य ब्रह्म काल के एक ब्रह्मांड में बने 3 लोक स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में है, जबकि ब्रह्म काल ऐसे ऐसे बने 21 ब्रह्मांडों का मालिक है। यह तथा इसके सर्व ब्रह्मांड नाशवान है, क्योंकि गीता ज्ञानदाता ब्रह्म गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्वयं कहता है कि ब्रह्मलोक तक सभी लोक नाशवान हैं। दर्शकों, इससे स्पष्ट है कि ब्रह्मा और ब्रह्म 2 भिन्न शक्तियां हैं। इसलिए पिता और पुत्र यानी ब्रह्म और ब्रह्मा जी को एक मानना मूर्खता है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि जो धर्मगुरु व कथावाचक ब्रह्म और ब्रह्मा जी को एक बताते हैं, उन्हें अपने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। सवाल नंबर 2, एक दूसरे दर्शक ने हमसे प्रश्न किया कि संत रामपाल जी महाराज पुराणों के प्रमाण तो बताते हैं और फिर कहते हैं कि पुराणों के अनुसार भक्ति साधना नहीं करना है। ऐसा क्यों तथा ये पुराण कैसे बने, यह भी स्पष्ट कीजिए। दर्शकों, कृपया ध्यान दें, गीता ज्ञान देने वाले प्रभु ने गीता अध्याय 4 श्लोक 1-2 में स्पष्ट किया है कि हे अर्जुन, यह योग यानी गीता वाला अर्थात चारों वेदों वाला ज्ञान
मैंने सूर्य से कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को कहा। इसके पश्चात यह ज्ञान कुछ राज ऋषियों ने समझा। उसके पश्चात यह ज्ञान नष्ट हो गया, यानी लुप्त हो गया। दर्शकों, यहाँ आपको यह बताना जरूरी है कि जब गीता का ज्ञान बताया गया, उस समय द्वापर युग मात्र 100 वर्ष शेष था। गणित की रीति से यदि समझें तो सतयुग 17,28,000 वर्ष का, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का और द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का होता है। इन तीनों का योग 38,88,000 वर्ष होता है। यानी सतयुग के प्रारंभ से 38,87,900 वर्ष पश्चात गीता का ज्ञान बताया गया। यानी यहाँ गीता ज्ञान देने वाले का कहना है कि मैंने यह योग यानी गीता वाला ज्ञान जो वेद ज्ञान है, कश्यप के पुत्र सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अपने वंशजों राजाओं को दिया। फिर इक्ष्वाकु वंशी अंतिम कुल कर राजा नाभिराज तक वेद ज्ञान के आधार से भक्ति रही। जबकि राजा नाभिराज तक सतयुग लगभग 1 लाख वर्ष बीत चुका था और गीता का ज्ञान द्वापर के अंत में यानी कलयुग से लगभग 100 वर्ष पहले बोला गया था। यानी गीता का ज्ञान राजा नाभिराज जी से 37,87,900 वर्ष बाद कहा गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि सतयुग के शुरू से 1 लाख वर्ष तक वेद ज्ञान था, उसके बाद से गीता ज्ञान देने तक वेद ज्ञान लुप्त था, जिसका उदाहरण हमें जैन संस्कृति कोश नामक पुस्तक के पृष्ठ 176 से 177 पर देखने को मिलता है। देखिए प्रमाण। जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व। ये कहां से छपा है? जैन संस्कृति कोश, जैन इतिहास, संस्कृति, कला एवं पुरातत्व, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर और सम्मति प्राच्य शोध संस्थान नागपुर, कला एवं धर्म शोध संस्थान वाराणसी। ये पूरा पेज देखो इसका। अब ये प्रकाशक है जैन संस्कृति कोश, प्रथम खंड। लेखक है प्रोफेसर भागचंद्र जैन भास्कर, प्रकाशक ये दोनों मिलकर हैं। अब ये स्वर्गीय पूज्य पिता श्री गोरेलाल जी जैन एवं पूज्य श्री मातु श्री पूज्या तुलसा देवी जैन की पुण्य समर्थी में सादर समर्पित। ये यहां तक। अब इसके ये देखो 176 पृष्ठ पे जैन धर्म का विकास इतिहास, तीर्थंकर ऋषभ देव की जीवन घटनाएं। तीर्थंकर ऋषभ देव अंतिम कुलकर नाभिराज के पुत्र थे। उनकी माता मरु देवी थी। वे इक्ष्वाकु वंशी नाभिराज अयोध्या के एक लोकप्रिय राजा थे। तरुण होने पर नाभिराज ने ऋषभ देव का विवाह सुनंदा और सुमंगला से कर दिया। 2 पत्नियों से विवाह कर दिया। सुनंदा ने तेजस्वी पुत्र बाहुबली और पुत्री सुंदरी को जन्म दिया। 2 संतान हुई और सुमंगला ने भरत सहित 99 पुत्रों को और ब्राह्मी पुत्री को जन्म दिया। यानी ऋषभ देव के 100 पुत्र 2 बेटियां थी। समय आने पर ऋषभ देव ने भरत को अयोध्या का, बाहुबली को तक्षशिला का और शेष युवराजों को उनकी योग्यता अनुसार राज्य सौंपकर संसार त्याग दिया। और यानी मरे नहीं, अपना घर त्याग दिया। दीक्षा लेकर यानी किसी ऋषि से दीक्षा लेकर साधना में लीन हो गए, गुरु बनाकर। साधना काल में पाणी पात्री ऋषभ देव 1 वर्ष तक निराहार रहे, कुछ नहीं खाया 1 वर्ष तक। बाद में बाहुबली के पौत्र श्रेयांश कुमार ने इक्ष्वाकु रस देकर उनकी इस निराहार वृत्ति को तोड़ा। लगातार 1000 वर्ष तक तपस्या करने वाले मुनि ऋषभ देव फिर 1000 वर्ष तक तपस्या की। मुनि ऋषभ देव ने अंत में केवल्य ज्ञान प्राप्त किया। केवल्य 4 मुक्तियां होती हैं, उसमें से केवल्य ज्ञान इनको प्राप्त हुआ। धर्म देशना
प्रारंभ की, नाम देना शुरू कर दिया। प्रथम धर्म देशना यानी प्रथम उपदेश किसको दिया? भरत के पुत्र मारीची को दिया। यानी अपने पौत्र मारीची को दिया, और यही मारीची आगे चलकर महावीर जैन बना, जो बाद में 24 में तीर्थकर महावीर बने। प्रथम धर्म देशना, ऋषभदेव ने 1000 वर्ष तपस्या करने के बाद नाम देना शुरू किया, और प्रथम नाम उपदेश अपने पोते को दिया, भरत के पुत्र मारीची को, और यही मारीची आगे चलकर 24 में तीर्थकर महावीर बने, महावीर जैन जिसको कहते हैं। दर्शकों, अभी आपने पड़ाव आंखों देखा कि नाभिराज के पुत्र ऋषभदेव ने ऋषियों से नाम दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक निराहार रहे और 1000 वर्ष घोर तपस्या की। जबकि गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में कहा गया है कि हे अर्जुन, यह योग यानी भक्ति न तो बिल्कुल न खाने वाले की सिद्ध होती है, न अधिक खाने वाले की, न अधिक सोने वाले की, और न अधिक जागने वाले की सिद्ध होती है। दूसरा गीता अध्याय 17 श्लोक 5 से 6 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि रहित यानी शास्त्र विधि को त्याग कर केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, वे शरीर में रहने वाले प्राणियों के मुखिया ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा गणेश व प्रकृति दुर्गा को व मुझे तथा इसी प्रकार शरीर के हृदय कमल में जीव के साथ रहने वाले पूर्ण परमात्मा को परेशान करने वाले हैं। उन अज्ञानियों को राक्षस स्वभाव वाले ही जान। दर्शकों, अब आप स्वयं विचार करें, श्री ऋषभदेव जी ने गीता ज्ञान यानी वेदों, शास्त्रों में बताई साधना के विपरीत शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण अपनी इच्छा से किया, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ, न होना था, बल्कि इसके करने से उनकी जंगल में आग लगने से भयावह मौत हुई। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवत सुधा सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भगवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक व मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स फोन नंबर है, ये देखिएगा 281 पृष्ठ पे, यहाँ देख 280 पे। इससे भगवान ऋषभदेव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भूषण रूप से थे, तो भी जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सीखने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से सचित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय से ही पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह देववश, कोंक वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देश में गया और मुख में पत्थर का टुकड़ा डाले। ऋषभदेव जी ने मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाल रखा था और बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से यानी कति नंगे कुटका चल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात के जंकोरे हुए बांस के घर्षण से प्रबल दावा अग्नि धधक उठी, यानी जंगल में आग लगी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभदेव जी के सहित भस्म कर दिया। उड़द जल का मर गया ऋषभदेव जी दावा नल में। वन में आग लगी, ये वहां पत्थर मुंह में लेकर नंगा घूम रहा था। बताइए, कोई एक भगत के लक्षण है? आप खुद विचार करिए पुण्यात्माओं। तथा जैन संस्कृति कोश नामक पुस्तक के पृष्ठ 177 से ये तो स्पष्ट हो गया कि ऋषभदेव जी से मरीचि ने नाम उपदेश लिया, जो आगे चलकर महावीर जैन बना। अब उस जीव के साथ क्या हुआ, ऋषभदेव द्वारा बताई गई साधना से देखिए। आओ जैन धर्म को जाने। धर्म मंच प्रश्नोत्तर माला। प्रवीण चंद्र जैन M.A. शास्त्री, ये इसके लेखक हैं। आओ जैन धर्म को जाने।
लेखक है प्रवीण चंद्र जैन, M.A. शास्त्री, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर। प्रकाशक है श्रीमती सुनीता जैन, जम्बूद्वीप हस्तिनापुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। ये कहाँ से छपी है? मुद्रक है धीरेन्द्र जैन, न्यू रसब ऑफसेट प्रिंटर्स, ये मेरठ, यहाँ से मिसप्रिंट सा है। अब इसके हम 293 से प्रारंभ करते हैं, 293। आओ जैन धर्म को जाने, विशेष प्रकरण। श्री महावीर भगवान के अन्य कौन कौन से नाम हैं? उत्तर दिया है अन्य 5 नाम है, वीर, अतिवीर, सन्मति, महावीर एवं वर्धमान। अब आगे चले 294 पे और 3351 नंबर ये प्रश्न है। श्री महावीर भगवान के जीवन का कथन कहां से प्रारंभ होता है? पुरुरवा नामक भील की पर्याय से, यानी मारीची से पहले ये एक भील था, उससे पहले क्या था वहां तक इनको लेखा नहीं, यहां तक से शुरू किया। तो पुरुरवा भील कौन था और उसने क्या किया? उत्तर, पुष्कलावती देश की पुंडरी कीड़ी नगरी में वह भीलों का राजा था। उसने सागरसेन मुनिराज से मधमास मधु का त्याग व्रत लिया था, जिसे जीवन पर्यंत पालन किया। फिर श्री महावीर भगवान का जीव पुरुरवा भील के शरीर से कहाँ गया? पर्याय से, पहले सौधर्म स्वर्ग में 1 सागर की आयु वाला देव हुआ। पहले स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? उत्तर, अब उस पहले तो यहां से शुरू किया है ना, एक भील था यो, फिर भील के बाद यो एक स्वर्ग में गया, उसके बाद फिर भरत चक्रवर्ती की रानी अनंतमती से मारीची नामक ज्येष्ठ पुत्र हुआ। ये मारीची वही है ऋषभदेव का पोता, और यही आगे चल के ये जीव महावीर जैन बना, पुत्र हुआ। मारीची के शरीर से महावीर भगवान का जीव किस पर्याय को गया? ब्रह्म स्वर्ग में देव हुआ। अब देखो, ऋषभदेव से उपदेश लेकर, उस महान आत्मा से उपदेश लेकर ये स्वर्ग में चला गया, क्योंकि ओम नाम का जाप पहले दिया जाता था, और ओम से ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। ब्रह्म लोक को होते स्वर्ग लोक, महास्वर्ग, ब्रह्म स्वर्ग को हो। ब्रह्म स्वर्ग के बाद श्री महावीर भगवान का जीव किस पर्याय में गया? अयोध्या नगरी में कपिल ब्राह्मण की काली स्त्री से जटिल नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर सूत्र नामक गांव में अग्निभूत ब्राह्मण की गौतम स्त्री से अग्निशय नामक पुत्र हुआ। फिर स्वर्ग में गया। फिर भरत क्षेत्र में फिर अग्निमित्र नामक पुत्र हुआ। फिर महेंद्र स्वर्ग में गया। हम अपने काम की बात पर आते हैं। 295 पे मंदिर नगर में साल का ब्राह्मण की पत्नी से भारद्वाज नामक यही पुत्र, भारद्वाज भी यही ऋषि हुआ पुत्र। और फिर भारद्वाज के शरीर से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? महेंद्र स्वर्ग में देव हुआ, उस महास्वर्ग में, ब्रह्मलोक में। फिर महेंद्र स्वर्ग से महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? इतर निगोद में 1 सागर की आयु वाला निगोदिया जीव हुआ। निगोद से निकलकर श्री महावीर भगवान का जीव कहाँ गया? अनेकों भाव यानी शरीर धारण किए जीव अनेक योनियों को प्राप्त हुआ। कैसे? 1000 बार आंख वृक्ष के जीवन भव, और 80,000 सीप के भव, 20,000 नीम वृक्ष के भव, 90,000 बार केली वृक्ष के भव यानी केले के वृक्ष बना, 3,000 बार चंदन वृक्ष के भव, 5 करोड़ बार कनेर वृक्ष के भव, 60,000 बार वैश्या के भव, वैश्या, और 5 करोड़ बार शिकारी के शरीर भव, और 20 करोड़ बार हाथी, 60 करोड़ बार गधे के भव, ओ तेरा गजब यह, 30 करोड़ बार कुत्ते का जीवन, 60 करोड़ बार नपुंसक के भव, 20 करोड़ बार स्त्री के भव, 90 लाख बार धोबी के भव, 8 करोड़ बार घोड़े के भव, 20 करोड़ बार बिल्ली के शरीर भव, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, मां के पेट में मर गया, और 80 लाख बार देव प्रयाग को प्राप्त हुआ। केवल 80 लाख बार तो देवता बना, और गधा बना, कुत्ता बना,
30 करोड़ बार कुत्ता, कुत्ता तो एक बार बना हुआ बतेरा, ये सारा को पानी फिर जाए देवता ने। एक का जीवन बतेरा कुत्ते का, शर्म में कीड़े पड़ जा, खाज लाग जा, टांग टूट जा, सर्दी में पता नहीं कहाँ पड़ा रहे। और 60 करोड़ बार गधे का जीवन, 30 करोड़ बार कुत्ते के भाव, 60 करोड़ बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ बार स्त्री के भाव, 90 लाख बार धोबी, 8 करोड़ बार घोड़ा, 20 करोड़ बार बिल्ली, और 60 लाख बार गर्भपात से मरण, 80 लाख बार देवता हुआ। बस 80 लाख बार तो देवता, बाकी अविरन में टीनरी। ये तो उस प्राणी की है जो उस विधिवत काल के गुरु परंपरा में रहकर साधना कर रहा था। और अब ये उसके बाद ये नरक में भी गया, मारुति वाला जो फिर प्रथम नरक में गया। और फिर ये महावीर जैन हुआ, 24 में तीर्थंकर श्री महावीर भगवान हुए, महावीर भगवान होया। फिर यो श्री महावीर भगवान के जीव ने कितने पाखंड मचलाए, 363 पाखंड मचलाए। महावीर जैन जी के इतिहास में लिखा है कि उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया, और ऐसे ही मुनिवर्ती में घर से निकल गया, निवस्त्र रहने लगा, अपने आप साधना करता रहा। कुछ दिन हठ योग करके अपने विचारों को व्यक्त करने लग गया जनता में। अब वर्तमान में जो जैन धर्म में साधना है वो महावीर जैन जी द्वारा चलाए गए 363 पाखंड मत माने बकवाद साधनाएं, उन पर आधारित है पूरा जैन धर्म। दर्शकों, यह शास्त्र विरुद्ध मनमाने आचरण का परिणाम है जो अभी आपने ऋषभदेव की भयावह मौत को पढ़ा और ऋषभदेव से उपदेशी मरीचि यानी महावीर जी के जीव की दुर्गति को देखा। उपरोक्त उल्लेख से स्पष्ट हो जाता है कि इक्ष्वाकु वंशी नाभि राज तक यानी सत्य युग में लगभग 1 लाख वर्ष तक वेदों यानी गीता वाले ज्ञानानुसार पूजा की जाती थी। उसके पुत्र ऋषभदेव जी से शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण प्रारंभ हुआ, यानी सनातनी पूजा का अंत हुआ। और यही शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ऋषियों ने किया तथा कुछ वेद के आधार से ओम का जाप किया तथा हठ योग घोर तप किया, समाधियां लगाई, अपनी साधना का अनुभव बताना शुरू किया, शिष्य बनाने लगे। उन्होंने जो ज्ञान ब्रह्मा जी से सुना था वह तथा कुछ अपना अनुभव हुआ उसको मिलाकर पुराणों की रचना की। इसलिए गीता ज्ञान देने वाले ने कहा है कि यह यथार्थ वेद ज्ञान लुप्त हो गया और शास्त्र विरुद्ध साधना व कर्मकांड जो ऋषि करते व करवाते थे वह पुराणों तथा उपनिषदों में भरा हुआ है। वह है हट करके कठोर तप करना, तीर्थों का भ्रमण, पितर, भूत पूजा, कर्मकांड, देवताओं की पूजा, मूर्ति पूजा, शिवलिंग पूजा, व्रत करना, श्राद्ध करना, पिंड दान करना तथा प्रभी नहाना आदि आदि जो गीता में नहीं कहा है अपितु मना किया है। दर्शकों, यहाँ कुछ लोगों के दिमाग में यह शंका उत्पन्न होगी कि वेद, गीता तथा 18 पुराणों का ज्ञान एक समान हुआ, क्योंकि ऋषियों ने भी वेदों को पढ़ा, फिर भक्ति की, अपना अनुभव बताया जो पुराण कहे जाते हैं। तो आपको बता दें, वेदों व पुराणों का ज्ञान एक समान नहीं है। पुराणों में कुछ ज्ञान वेदों का है, शेष ऋषियों के घर का है जो व्यर्थ है, जिसका एक उदाहरण देखिए। मार्कंडेय पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। ये मार्कंडेय पुराण संक्षिप्त 242 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। रोचे मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवर्ती में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। पितर बोले, बेटा, विवाह स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त होते हैं।
वह सुहा के उच्चारण से देवताओं को, सवधा शब्द से पितरों को तथा अन्नदान बलि वैश्वदेव आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करते हैं। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में कलेश पर कलेश उठाना पड़ेगा और मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी कलेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि कहते हैं, पितृगण परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है। ये व्याह करवाना तो बड़ा झंझट, आपके शिक्षा दे रहे हो मेरे को, तथा उनसे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले स्त्री संग्रह नहीं किया। अब यहाँ कहते हैं, पितर बोले, ये देखो चारों भूत दिखाई दे गए बेचारे को, ये चारों भूत बन रहे और ये इसने दिख गया अपने पितर। अब ये क्या कहते हैं, पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो तो मोक्ष मार्ग है। देखा कल इनकी फुटे बाग, जो साधन करे तू तो मोक्ष मार्ग पर जा रहा है, माराला करे नरक मान का, तेरा गजब है ये। पितर बोले, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वो तो मोक्ष मार्ग है, आगे देखना। ये कहता, रुचि ने पूछा, पितर महो, वेद में जो इन्होंने यहाँ बताया ना सरासुरुद निकाल, वेद में रुचि ने पूछा, पिता महो, वेद में कर्म मार्ग को यानी ये भूत सरासुरुद निकालन को अविद्या कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? पितर बोले, ये सत्य है कि कर्म को अविद्या ही कहा गया है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। फिर भी ये तो निश्चित है विद्या की प्राप्ति एंड वेंड करना, फिर के टट्टू रह गया। आप भी माने जो हम बता रहे हैं वो अज्ञान है और वेद में लिखा है, हम जो बताएं वो ये पितर भी मानते हैं और रुचि भी कह रहा है कि वेदों में ये अविद्या मूर्खों की साधना बताइए, भूत ये पितर सरासुरुद निकालना, ये पिंड भरवाना, और वो खुद भी मान रहे कि बेटा ऐसा ही है तो विद्या ही। फिर भी नौकों पितर यूं कर देते हैं, पितर ये दे देते हैं, खाक देते थे पितर, और देख इनकी अकल है। नौके हैं तू जिस मार्ग पर लग रहा है ये तो तेरा मोक्ष होने का है, नौके मारा ली कर तू श्राद्ध निकाल और भूत बने। हे भगवान, तो पुण्यात्मा इन सदग्रंथों को भी ना समझा हमारे धर्मगुरुओं ने, इसमें संदेश क्या है? दर्शकों, मार्कंडेय पुराण के इस प्रमाण से स्पष्ट है कि रुचि ऋषि ने तो सही कहा कि कर्मकांड यानी पितर पूजा, भूत पूजा, देव पूजा को वेद में गलत बताया है, और उसके जो पूर्वज मरकर पितर बने थे वे भी ऋषि थे, उन्होंने वेद याद कर रखे थे, वे वेदों को पढ़ते भी थे, इसलिए वे तुरंत मान गए कि वेद में ऐसा ही लिखा है। इसलिए यह जो वेद ज्ञान है यह वेदों से लिया सत्य है, परंतु कर्मकांड ऋषियों के घर का है जो नरक का मार्ग है, यह हमने नहीं करना है। क्योंकि इस विषय में वेदों के संक्षिप्त रूप गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में कहा गया है कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले यानी श्राद्ध, पिंडदान आदि करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं यानी पितर बनते हैं, भूतों को पूजने वाले यानी 13वीं महीना वाली क्रिया अस्थि उठाकर गंगा में प्रवाह आदि करने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं यानी प्रेत बनते हैं, मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। और इसी बारे में सूक्ष्म वेद अर्थात अमर ग्रंथ साहिब के अध्याय पारक के अंग पृष्ठ 235 में कहा गया है, गरीब राम रमय सो राम है, देव रमय सो देव, भूत रमय सो भूत है, सुनो संत सुरभ्यो। इससे भी स्पष्ट होता है कि वेदों और पुराणों का ज्ञान एक समान नहीं है बल्कि अलग अलग है। इसलिए पुराणों का जो ज्ञान वेदों से मेल खाता है वही हमारे मानने योग्य है, बाकी का नहीं। सवाल नंबर 3। दर्शकों, एक अन्य दर्शक ने हमसे प्रश्न किया कि हमने संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म के नाम सुनते हैं, तो क्या ये 3 प्रभु हैं? यदि हाँ, तो इसका प्रमाण कहाँ है तथा इनमें क्या अंतर है? दर्शकों, जिस तरह ब्रह्मा और ब्रह्म अलग अलग हैं, ठीक इसी प्रकार ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म भी अलग अलग हैं, जिनका प्रमाण हमारे वेदों व वेदों के संक्षिप्त रूप गीता जी में भी है। चलिए अब आपको वेदों से ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म में अंतर बताते हैं।
दर्शकों, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1 में वेद का ज्ञान देने वाले प्रभु ने कहा है कि विराट रूप काल भगवान अर्थात क्षर पुरुष 1000 सिरों वाला, 1000 आंखों वाला, 1000 पैरों वाला है। वह काल पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मांडों को सब ओर से 10 अंगुलियों से अर्थात पूर्ण रूप से काबू किए हुए गोलाकार घेरे में घेर कर, इससे बढ़कर अर्थात अपने काल लोक में सबसे न्यारा भी 21वें ब्रह्मांड में रहता है। दर्शकों, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1 में विराट काल यानी ब्रह्म का वर्णन है, जिसके हजारों हाथ, पैर, हजारों आंखें, कान आदि हैं, जिससे गीता अध्याय 11 श्लोक 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्राबाहु अर्थात 1000 भुजा वाले आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए। वह विराट रूप काल प्रभु अपने आधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे अलग 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। फिर ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 में कहा है कि इसी प्रकार कुछ सही तौर पर भगवान है। वह अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है और यह जो उत्पन्न हुआ है, जो भविष्य में होगा, सब प्रयत्न से अर्थात मेहनत द्वारा अन्न से विकसित होता है। यह अक्षर पुरुष भी संदेह युक्त मोक्ष का स्वामी है, अर्थात भगवान तो अक्षर पुरुष भी कुछ सही है, परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। दर्शकों, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 में परब्रह्म अक्षर पुरुष जो कि 7 शंख ब्रह्मांडों का स्वामी है का विवरण है, जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति से भी पूर्ण मोक्ष नहीं है, क्योंकि यह भी नाशवान है। इसलिए इस मंत्र में इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तप्त शिला पर भून कर नहीं खाता, परंतु इस पर ब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्माधार पर ही फल प्राप्त होता है तथा अन्न से ही सर्व प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं। जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल क्षर पुरुष के ब्रह्मांडों से अधिक है, परंतु फिर भी उत्पत्ति, प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। अगले मंत्र यानी ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3 में कहा है कि इस अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म की तो इतनी ही प्रभुता है तथा वह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। समस्त क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष तथा इनके लोकों में तथा सतलोक तथा इन लोकों में जितने भी प्राणी हैं, इस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर पुरुष का एक पैर है, अर्थात एक अंश मात्र है। इस परमेश्वर के 3 दिव्य लोक जैसे सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अविनाशी दूसरा पैर है, अर्थात जो भी सर्व ब्रह्मांडों में उत्पन्न है वह सतपुरुष पूर्ण ब्रह्म का ही अंश है। दर्शकों, ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3 में बताया गया है कि ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 में वर्णित अक्षर पुरुष परब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण ब्रह्म तो इससे भी बड़ा है, अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांड उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी यानी अनामय लोक अन्य रचना से पहले का है। फिर ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4 में वेद ज्ञान देने वाले प्रभु ने कहा है कि यह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी परमात्मा ऊपर 3 लोक जैसे सतलोक, अलख लोक, अगम लोक रूप पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में प्रकट होता है, अर्थात विराजमान है। इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का एक पैर अर्थात एक हिस्सा जगत रूप फिर यहाँ प्रकट होता है। इसीलिए वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा खाने वाले काल अर्थात क्षर पुरुष व न खाने वाले परब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात उसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व सर्व प्रभुओं पर है। वह कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। दर्शकों, इन्हीं 3 प्रभुओं का विवरण पवित्र गीता अध्याय 15 श्लोक 16-17 में है, देखिए। अध्याय नंबर 15 का अब आप ये 16वां श्लोक पढ़ रहे हैं। दिवौ माने 2, इमौ माने इस, पुरुषो माने परमात्मा, लोके माने संसार में। इस संसार में 2 प्रकार के परमात्मा हैं, प्रभु हैं, पुरुष हैं, प्रभु हैं, राम है, एक क्षर और एक अक्षर। इसको सर पुरुष कहो चाहे अक्षर पुरुष कहो, इस दोनों अक्षरों को हम यहां भी लगा सकते हैं। इमौ का इस लोक में 2 अक्षर पुरुष, सर पुरुष और अक्षर पुरुष 2 परमात्मा, 2 भगवान हैं और इनके लोकों में सर्व
सर्वाणी भूतानी, सब प्राणियों के स्थूल शरीर तो नाशवान है और कटुस्थ मन आत्मा ये अविनाशी कहते। अब यहां देखो इनका अनुवाद इन्होंने किया है। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। अब यहां लिखना था तो ऐसे ही समझ ले, दो प्रकार के प्रभु हैं, दो प्रकार के परमात्मा हैं, और इन दोनों के लोकों में संपूर्ण प्राणियों के शरीर नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। अब जीवात्मा तो सही अविनाशी, गधे की भी, कुत्ते की भी, सबकी अविनाशी है, लेकिन इस क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इस क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म या पर ब्रह्म कहो, इस अक्षर ब्रह्म को, ये दोनों नाशवान हैं और इनके सब श्लोकों में प्राणी भी नाशवान है, जीवात्मा सबकी अमर ही है। अब 17वें श्लोक में गीता जी अध्याय नंबर 15 के स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है, वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, और वो ये वास्तव अविनाशी है। वैसे अक्षर शब्द है ये अविनाशी के लिए प्रयोग होता है। अब ये कितना अविनाशी है, ये परब्रह्म, जैसे एक तो ये चीनी का सफेद सा कप होता है पीने का, ये कितना सुंदर है, और इसका अगर हाथ से छूट जाए और पक्के फर्श पर गिर जाए टुकड़े टुकड़े हो जाता है। तो इस इतनी सतीथि तो समझो इस सरब्रह्म की, क्षर ब्रह्म की, क्षर पुरुष की, और अक्षर पुरुष समझो स्टील का कप, यानी उसकी तुलना में मिट्टी चीनी वाले कप की तुलना में स्टील का कप बहुत चिरस्थायी है, बहुत समय के बाद बहुत लंबे समय तक रहता है, इसलिए इसको अक्षर बोल दिया। तो इतना अंतर है सर्वब्रह्म की और अक्षर ब्रह्म की मृत्यु में, लेकिन स्टील को भी जर लगेगा और वो नष्ट होगा, एक दिन समाप्त हो जाएगा। और तीसरा जो धातु है सोना, उसको कभी वो जर नहीं लगता, वो नष्ट नहीं होता किसी भी कारण से। एक एग्जाम्पल रूप में आपको बता रहे हैं कि उत्तम पुरुष तो अन्य, वो अमर पुरुष परमात्मा तो वो है जो कभी किन्हीं कारणों से भी नष्ट नहीं होता। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में गीता ज्ञान दाता ये क्षर ब्रह्म ये खुद कह रहा है कि अर्जुन, हम तू और मैं ये राजा लोग पहले भी थे, आगे भी जन्म होगा, और वर्तमान ना सोचा कि अभी अभी जन्म हुआ है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में स्पष्ट किया कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं, और मेरे जन्म कर्म अलौकिक हैं, दूसरे तरीके से होते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई भी सक्षम नहीं है। और अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, और ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो वास्तव में परमात्मा, वो तो कोई इन दोनों से और है, सर पुरुष और अक्षर पुरुष से, सर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म से, वो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 वाला। अब देखो पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 17, संस्कृत पढ़िए, आप पढ़े लिखे हो, देवनागरी लिपि आप खूब समझते हो। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत है, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, अवय माने अविनाशी। अब देखो अक्षर माने भी अविनाशी है, और यहाँ अवय शब्द लिखा, इसको अभी परब्रह्म को भी, अक्षर पुरुष को भी अविनाशी इसलिए कहा गया कि ये चिरस्थायी है। अब इनकी आयु बताएंगे आपको कैसे चिरस्थायी है। और ये है उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरम आविश्य विवर्ती अवय ईश्वर है, वो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी श्रेष्ठ प्रभु है। ईश्वर माने वैसे तो ईश माने प्रभु, और उनमें श्रेष्ठ परमात्मा है। तो यहाँ वो अवय ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है, प्रभु श्रेष्ठ है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। जैसे जड़ से खुराक चलती है, जड़ से आहार चलता है, और पूरे तने को मिलता है, ये देखिए पूरे पेड़ को मिलता है। उत्तम पुरुष तो अन्य है, ये देखना अब आएगा। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र संसार। ये है जड़, इस जड़ से आहार यानी पूर्ण परमात्मा से ही सबको शक्ति मिलती है।
ये परब्रह्म भी भक्ति करता है, तप करता है, जो परमात्मा से शक्ति लेता है, और ये ज्योति निरंजन भी भक्ति करता है, परमात्मा से ही शक्ति प्राप्त होती है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तप करते हैं, साधनाएं करते हैं, वो भी उसी से फिर आगे इनको शक्ति मिलती हुई आती है। और फिर हम यहाँ पर हैं। तो अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार, ये है वो जड़ पूर्ण परमात्मा जो गुप्त है। और ये तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण, यानी सभी को जड़ से ही खुराक मिलती है, मूल से ही सबको आहार मिलता है, तो ये सबका पालन करता है, ये पूर्ण परमात्मा है। ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये कबीर देव है, कबीर साहब है, ये वही परमात्मा है जो बनारस में 120 वर्ष तक जुलाहे की भूमिका करके सहशरीर आए थे, सहशरीर चले गए। अब ये कैसे नासवान है, कैसे अविनाशी है। एक ब्रह्मा की आयु कितनी है, रजगुण ब्रह्मा की। जैसे 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन चारों युगों के कुल मिलाकर 43,20,000 वर्ष बनते हैं। और ये चतुर्युग कहलाते हैं, चतुर्युगी। ऐसे ऐसे 1008 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही रात्रि, और 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, ओहो, और 100 वर्ष की ब्रह्मा जी की आयु। उसके बाद ब्रह्मा जी से 7 गुना विष्णु जी की आयु, और विष्णु जी से 7 गुना इस शिव जी की आयु, तमोगुण शंकर भगवान की आयु। और ऐसे 70,000 बार जब तमोगुण शिव मर लेगा, ये काल का पुत्र 70,000 बार ये मर लेगा, तब एक ब्रह्मलोक के अंदर रहने वाला ये सदा शिव रूप में जो काल रहता है, इसकी मृत्यु होगी। और ये एक ब्रह्मांड का विनाश होगा, दुर्गा का विनाश होगा, इस शिव के यानी काल के ही पैरेलल इसी के साथ। और फिर ये सारे प्राणी दूसरे ब्रह्मांड में चले जाएंगे, इसमें प्रलय हो जाएगी पूरा, इसमें कोई प्राणी शेष नहीं रहेगा, ब्रह्मांड समाप्त हो जाए, ये सब नष्ट हो जाएंगे प्राणी यहाँ के। उसके बाद ये दूसरे ब्रह्मांड में जाएंगे, वहां परमात्मा द्वारा इनको ऐसा वरदान दिया हुआ है कि दुर्गा और काल का शरीर तो अपने आप स्वस्थ और युवा अपने आप उस दूसरे लोक में जाते ही ये दोनों युवा प्रकट हो जाएंगे। ये परमात्मा कबीर जी ऐसा विधान बना रखा है इसका। अब जैसे ये कहता है ना 4वें अध्याय के मेरे जन्म और क्रम अलौकिक हैं, मैं तुम्हारी तरह मां से जन्म मेरा नहीं होता, इसलिए मुझे अजम बोलते हैं, लेकिन मेरे दूसरे तरीके से जन्म तो होते हैं, पर दूसरे तरीके से मृत्यु और जन्म मेरी भी होती है, ये ऐसे होता है। तो ये 70,000 बार से एक त्रिलोकीय शिव मर लेगा, तब एक ब्रह्मलोक में रहने वाले काल ब्रह्म की मृत्यु होगी, और वो एक युग होगा अक्षर पुरुष का, इस पर ब्रह्म का। तो ऐसे 1000 उस प्रकार बने हुए 1000 युग का दिन और इतनी ही रात्रि, ऐसे 30 उस प्रकार बने हुए 30 दिन रात का एक महीना, और 12 महीने का एक वर्ष, और 100 वर्ष की उस अक्षर ब्रह्म की आयु, अक्षर पुरुष की आयु, वो भी मरेगा, लेकिन परम अक्षर ब्रह्म की आयु नहीं है, वो कभी नहीं मरता। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। इतनी लंबी उम्र भी होगी तो भी तुम्हारी जन्म मृत्यु रहेगी, तुम किसकी साधना करते हो, क्योंकि तुम्हें सतगुरु लगे ना कान ना भेंटे वो संतरे, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिन संतों के बारे में कहा है। इस कारण से यदि आप इन ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्म तक की साधना भी करते रहोगे तो हमारी जन्म मृत्यु की ये परंपरा, जन्म मृत्यु का दुख तुम्हारा कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए कहा कि भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सब का। तो पुण्यात्माओं, समझे हो तो सिर दर पाओ, बहोर नहीं रे ऐसा दाव, ये संसार समझदा नाई कहंदा श्याम दोपहरे नो, और गरीबदास ये वक्त जाते रोगे इस पैरे नो। जो साधनाएं तुम करते हो ये यूजलेस है, ये आपको मोक्षदायक नहीं है।
और तुम इन्हीं साधनाओं को श्रेष्ठ मान बैठे हो। ये संसार समझदा नहीं, कहंदा श्याम दोपहरे नु, जून का महीना और ये हरियाणा का अक्षेत्र, और शराब पी के कोई पड़ा कुरडियां पे गली में, और पसीना पसीना बुरा हाल, कुत्ते चाटे उसने, और उसको कोई कह रहा उठ तुझे ठंड में ले चलता हूँ छाया में, वो क्या कहते हैं, नहीं मौज हो रही है, रहने दे, यही ठीक हूँ। तो हम सभी इतने अज्ञान रूप अंधकार के, इस त्रिगुण की मई माया की इस भांग के नशे को हम इतना पी चुके हैं। कबीर ये माया अठपटी सब गटा नड़ी, और किस किस ने समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। तो यहाँ बताते हैं, समझा है तो सर दर पाओ, बहुर नहीं रे ऐसा दाओ। ये इस काल में भगवान मान बैठे जो तुम्हें मार है, काट है, बुरा हाल कर रखा है, और अब भी नहीं समझे, नहीं लगे इस मार्ग पे, तो कहते इस समय को रोया करोगे याद करके। दर्शकों, ऋग्वेद और गीता जी के इन प्रमाणों से यह भी स्पष्ट हुआ कि ब्रह्म, परब्रह्म और परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म तीन अलग अलग शक्तियां हैं, जिसमें सर्वशक्तिमान परम अक्षर ब्रह्म है, जो वास्तव में परमात्मा है, जिसकी हमें भक्ति करनी चाहिए। दर्शकों, इन तीनों प्रभुओं की विस्तृत जानकारी जानने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो लिंक पर क्लिक करके अवश्य देखिए, जिसका टाइटल है संपूर्ण सृष्टि रचना। दर्शकों, अब आपके दिमाग में यह भी प्रश्न खड़ा होगा कि फिर वह परम अक्षर ब्रह्म कौन है? तो आपको बता दें, वह परम अक्षर ब्रह्म कोई और नहीं बल्कि 600 वर्ष पूर्व इस धरातल पर सशरीर प्रकट होकर एक गरीब जुलाहे तथा प्रसिद्ध कवि की भूमिका करने वाले कबीर जी हैं। तो कबीर साहिब जी का नाम सुनकर भी आपको बड़ा आश्चर्य हुआ होगा कि कबीर जी कैसे परम अक्षर ब्रह्म हो सकते हैं। दर्शकों, यही आश्चर्य हिंदू धर्म के धर्मगुरुओं, कथावाचकों, पंडितजनों को भी होता है। उसी से संबंधित देखिए यह वीडियो। दुर्गा ब्रह्म पर ब्रह्म की उत्पत्ति भी नहीं हुई थी। उस समय भी कबीर परमेश्वर विद्यमान थे, जिनका प्रमाण वेदों तथा गीता में भी मिलता है। के सारे प्रश्नों का हम संशय का निवारण करेंगे। अब धैर्य रखो। अब हम चलते हैं गीता जी के 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जहाँ पे कबीर को परमात्मा बताया। अच्छा सर, पंडित जी, कहा जाता है वेदों का निचोड़ गीता है। 8वें अध्याय का निचोड़ गीता है। वेदों का निचोड़ गीता है ना, इनसे वेदों से भी प्रमाण ले लेते हैं। 8वें अध्याय वेदों से भी प्रमाण ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। 8वें अध्याय का 9वां श्लोक निकालिए, फिर आपको बताते हैं। निकालिए। अब देखिए, इतने सारे मिल रहे हैं श्लोक, तो जरूरी नहीं कि श्लोक गलत होगा। आप बता दीजिए। तो जैसे हमारे गुरुदेव जी ने बताया है, सरलाद की आपको बताते हैं। आज तक किसी संत ने बताया नहीं परमात्मा कौन है। गीता जी में लिखा हुआ है 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में, जो पूर्ण संत होगा ना, वो ही बता पाता है परमात्मा कौन है, और किसी को नहीं पता। ये लिखा है कवियम पुराणम। गीता अध्याय 8 श्लोक 9 व 10 में लिखा है। गीता अध्याय 8 श्लोक 9। कविं पुराणम् अनुशासितारम् अणोरणीयां समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर जो कवि रूप में प्रसिद्ध होता है, वह अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाला अचिंत्य स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य प्रकाशमान है, जो साधक उस अज्ञान रूप अंधकार से अति परे सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 10। प्रयाण काले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। वह भक्तियुक्त साधक अंतकाल में नाम के जाप की भक्ति के प्रभाव से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से अज्ञात दिव्य रूप परम भगवान को ही प्राप्त होता है। ये आप इसमें तो कभी लिखा सर, ये कह रहे हैं आपको थोड़ा सा देखो, आप तो समझा रहे हैं, लेकिन इतनी देर में उन्होंने लिखा है कि कभी लिखा है। जैसे कभी लिखा है, उसके बाद वेदों में आपको बताएंगे, आपको क्लियर करेंगे कंसेप्ट आपका। थोड़ा सा धीरज रखिए, थोड़ा पूरा होने दीजिए, अच्छा लगेगा। गीता का ज्ञान थोड़ा पूरा होने दीजिए आप। अणु अण्यसम, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म बात को जानता है। कबीर बता रहे हैं, ये कभी इसमें लिखा हुआ है, इसको डिफाइन कीजिए, कभी क्यों लिखा हुआ है। आप कभी पे आइए, क्योंकि फिर वो बोलने लग जाएंगे, फिर चर्चा अधूरी रह जाएगी। तम से ये बात गुप्त है, किसी को पता नहीं, पूरा संत बताएगा। ये अब ये कबीर परमात्मा क्यों है, देखिए वेदों में। पवित्र यजुर्वेद अध्याय 29 मंत्र 25 में लिखा है, आज अर्थात वर्तमान में शरीर रूप महल में दुराचार पूर्वक झूठी पूजा में लीन मननशील व्यक्तियों को लगाई हुई आग अर्थात शास्त्र विधि रहित वर्तमान पूजा जो हानिकारक होती है,
अग्नि जलाकर भस्म कर देती है। ऐसे साधक का जीवन शास्त्र विरुद्ध साधना नष्ट कर देती है। उसके स्थान पर देवताओं के देवता पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की वास्तविक पूजा है। दयालु जीव का वास्तविक साथी पूर्ण परमात्मा के स्वस्थ ज्ञान अर्थात यथार्थ भक्ति को संदेश वाहक रूप में लेकर आने वाला तथा बोध कराने वाला आप कबीर है। वही संख्या नंबर 822 सामवेद उतार्चिक अध्याय 3 खंड नंबर 5 श्लोक नंबर 8 में लिखा है, सनातन अर्थात अविनाशी कबीर परमेश्वर मानव रूप धारण करके अर्थात गुरु रूप में प्रकट होकर हृदय से चाहने वाले, श्रद्धा से भक्ति करने वाले भक्तात्मा को 3 मंत्र अर्थात नाम उपदेश देकर पवित्र करके जन्म व मृत्यु से रहित करता है तथा उसके प्राण अर्थात जीवन श्वासों को जो संस्कारवश गिनती के डाले हुए होते हैं को अपने भंडार से मित्रता के आधार से पूर्ण रूप से बढ़ाता है, जिस कारण से परमेश्वर के वास्तविक आनंद को अपने आशीर्वाद प्रसाद से प्राप्त करवाता है। कहते हैं जो कबीर साहब को पाने के जो 3 मंत्र हैं वो आपके गुरुजी देते हैं क्या? हाँ देते हैं जी। हमारे गुरुजी 3 स्टेज पे सिर्फ एक संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो सिर्फ ओम तत्सत तीनों मंत्रों का जाप अपने साधक को देते हैं। कबीर के विषय में थोड़ा डिस्कस करते हैं। अब आगे लिखा है, कबीर गिरपी वो कबीर वाणी में बोलता है, संत सोम संत के रूप में अवश्य सोम अमर परमात्मा होता है। अतियति रेबन बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में बोलता है, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करता है। और कहाँ पे रहता है? राष्ट्रीय स्तूप ऊंचे शासन में ऊपर सचखंड पे सतलोक में बैठा हुआ है परमात्मा। वहाँ से ज्ञान देने के लिए कवि के रूप में यहाँ पे आता है, वो कबीर वाणी के रूप में। इसलिए इसमें कवि लिखा हुआ है, आप समझ आए मेरे। देखिए हाँ, इसमें देखिए बड़ी देर में इन्होंने ये वैसे सही चल रहे थे, इतनी देर से समझा रहे थे, लेकिन हम लोग थोड़ा समझ नहीं पा रहे थे। हम सोच रहे थोड़ा जल्दी बताइए, लेकिन वाकई में गीता वाकई में कोड वर्डों में है पंडित जी। ये तो लेकिन हमें भी नहीं समझ आई बिल्कुल। लेकिन सर अभी जो पहले आप कह रहे थे वो कवि हैं, वो कवि क्या वाकई में? जी मेरे इंपॉर्टेंट है, पूछने की इजाजत दो तो। सर जैसे आप कृष्ण जी को परमात्मा मानते थे, कृष्ण जी तो कोई कविता नहीं लिखी, कोई ज्ञान नहीं दिया क्या? आप ब्रह्मा जी को, शिव जी को या विष्णु को परमात्मा मानते थे, उन्होंने कविताओं के माध्यम से कोई ज्ञान नहीं दिया। इट मीन्स एज पर शास्त्र वो परमात्मा नहीं है। ना दुर्गा माता ने दिया, ना रामचंद्र ने दिया, ना कृष्ण ने दिया। तो ये कविताओं के माध्यम से जो ज्ञान देता है एज पर गीता जी, वो ही पूर्ण परमात्मा होता है। वो अपने बच्चों के लिए ज्ञान को कविताओं के माध्यम से देता। अगर ये परमात्मा होते तो हमें ज्ञान दे के जाते। अगर हमारे पास अधूरा ज्ञान था। आपका कहने का मतलब ये है ना कि हमें ज्ञान पूरा नहीं था। वेदों में बोल रहे हैं, वेदों में लिखा है तो वेदों से प्रमाणित करिए। वेद रखे हुए हैं यहाँ पर भी, वेदों से बताइए। मेन जो परमात्मा दीजिए, वेद दिखा दीजिए। जी उन्हें भी चलेगा पता। सही बात कही है आपने, वेदों से भी प्रमाणित कर दीजिए। और दिखाइए गीता जी के अलावा। गीता जी में तो आपने दिखा दिया, हमें गीता जी के अलावा आप वेदों में भी तो होगा लिखा। वेदों में, चारों वेदों में कोई 2-4 आप हमें 1-2 प्रमाण और दीजिए ताकि हमारी संतुष्ट एक वेद देख लेते। जब एक वेद में दिखा देंगे तो संतुष्टि होनी चाहिए। बाकी आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। हम भी किसी को बताने लायक हो जाएंगे भाई। हम जो है देखिए इसमें प्रमाण देखिए वेद में। इसमें लिखा है, कौन सा वेद दिखाओ इनको, वेद दिखाओ भाई। ऋग्वेद ये बहुत इधर दिखाइए, द्वारा भाषा है। ये देखिए ऋग्वेद मंडल है, ये 9 और 10 कट्ठा ही है। वेद भी रखे मोटे मोटे सर, वेद रखे हुए यहाँ चारों वेद है। आप ये बताइए आपने कभी वेद पढ़े हैं? देखिए हमने वेद तो पढ़े नहीं, हमारे गुरुजी हमें जो बताते हैं हम वही सुनते हैं, उसी पर अध्ययन करते हैं। अगर प्रमाण देते तो यही तो बात है कि मतलब आपके गुरुजी ने तो इन सदग्रंथों की केवल झलक दिखाई है। अभी आपने यजुर्वेद और सामवेद में कबीर परमेश्वर का प्रमाण देखा। आप देखिए ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 जिसमें लिखा है, शिशुम जज्ञानम हरयतम मृजंति शुंभंति वहिन मरुतः गणेन कविर गीर भी काव्येना कविर संत सोमह पवित्राम अत्यति रेभन। अनुवाद, पूर्ण परमात्मा मनुष्य के विलक्षण बच्चे के रूप में जानबूझकर प्रकट होता है तथा अपने तत्वज्ञान को उस समय निर्मलता के साथ उच्चारण करता है। प्रभु प्राप्ति की लगी विरह अग्नि वाले भक्त समूह के लिए कविताओं द्वारा कवित्व से अत्यधिक निर्मलता के साथ कविर वाणी अर्थात कबीर वाणी द्वारा ऊंचे स्वर से संबोधन करके बोलता हुआ वर्णन करता वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष ही संत अर्थात ऋषि रूप में स्वयं कबीरदेव ही होता है। परंतु उस परमात्मा को न पहचान कर कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वह पूर्ण परमात्मा ही होता है। उसका वास्तविक नाम कबीरदेव है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 1 में है, जिसका भावार्थ है कि जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है
वह कवियन व्रजम न अर्थात कवियों की तरह आचरण करता हुआ पृथ्वी पर विचरण करता है। उसी परमेश्वर के विषय में ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 94 मंत्र 3 में कहा गया है कि जो परमात्मा कवियों की भूमिका करके सत्य भक्ति भाव को परिपूर्ण रूप से प्रदान करता है, वह कबीरदेव अर्थात कबीर परमेश्वर है। उसके समान कोई भी शूरवीर नहीं है। सर्व ब्रह्मांडों के प्रभुओं में उसकी शक्ति अर्थात समर्थता का यश है। वही आगे ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में कहा है, ऋषिमणा या ऋषिकृत स्वर्शाह सहस्त्राणी था पदवीह कविनाम तृतीयम धाम महिषा शिषा संत सोमह विराजमानु राजतिष्ठो। अनुवाद, वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर प्रसिद्ध कवियों की उपाधि प्राप्त करके अर्थात एक संत या ऋषि की भूमिका करता है, उस संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची हजारों वाणी संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए स्वर्ग तुल्य आनंददायक होती है। वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तीसरे मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की सुदृढ़ पृथ्वी को स्थापित करने के पश्चात मानव सदृश संत रूप में गुबंद अर्थात गुंबज में उच्च टिल्ले जैसे सिंहासन पर उज्जवल स्थूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजोमय शरीर में विराजमान है, यानी वहां राजा के समान बैठा है। इसी का समर्थन ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 86 मंत्र 27 भी करता है, जिसमें स्पष्ट लिखा है परमात्मा द्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। वहीं ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में भी स्पष्ट है कि वह अमर परमेश्वर सूर्य के समान सर्व को पवित्र करता हुआ सर्व ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व अर्थात ऊपर बैठा है, तथा ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 82 मंत्र 1 में स्पष्ट है कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है। दर्शकों, हम सभी अब तक काल के एक ब्रह्मांड में बने 3 लोक स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक से परिचित हैं, जबकि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में तीसरे धाम सतलोक को कहा है। जैसे एक ब्रह्म का लोक जो 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है, दूसरा पर ब्रह्म का लोक जो 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है, तीसरा परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म का सतलोक है जो असंख्य ब्रह्मांडों का क्षेत्र है। क्योंकि पूर्ण परमात्मा ने सतलोक में सतपुरुष रूप में विराजमान होकर नीचे के लोकों की रचना की है, इसलिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में नीचे के ब्रह्म और परब्रह्म के लोकों की गणना करते हुए तीसरा धाम सतलोक को कहा है। दर्शकों, वेदों के उपरोक्त मंत्रों से स्पष्ट होता है कबीरदेव पूर्ण परमात्मा है, जिसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में कबीर साहिब कहते हैं। वह कबीर परमात्मा एक संत रूप में प्रकट होता है और कबीर वाणी अर्थात दोहों लोकोक्तियों के माध्यम से अपना तत्वज्ञान प्रदान करता है, जिससे एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाता है, लेकिन वह होता है परमात्मा। एज पर हमारे शास्त्र कबीर परमात्मा है। दर्शकों, इसी का प्रमाण देते हुए आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार। सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सृजनहार, गरीब परमेश्वर एक कबीर है दूजा नहीं आधार। दास गरीब सकल सृष्टि का यों ही सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू जी देते हैं कि जिन मोको निज नाम दिया सोई सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। इसी से संबंधित नानक जी की वाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ 731 पर अंकित है। अंधुला नीच जात परदेसी खिन आवे तिल जावे, ताकि संगत नानक रहिंदा क्यों कर मूड़ा पावे। इसके साथ एक अन्य उल्लेख गुरु ग्रंथ साहिब में रागसिरी महल्ला पहला पृष्ठ 24 शब्द 29 पर मिलता है, जिसमें नानक जी ने कबीर परमात्मा का जिक्र करते हुए कहा है, एक स्वान दो स्वानी नाल पलके पहुंके सदा बयान, कूड़ शुरा मुठा मुर्दार तान कुरूप रहा करतार। मैं पत की बंद ना करनी की कार, हाँ बिगड़े रूप रहा विकराल। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहो आधार। रहा मुख निंदा आखा दिन रात, पर कर जो ही नीच सनात। काम क्रोध तन वसै चंडाल, तान कुरूप रहा
करतार फाही सुरत मुलुकी वेश हों ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुता पार तान रूप रहा करतार मैं कीता ना जाता हराम खोर हों क्या मोह देसा दुष्ट चोर नानक नीच कह विचार तान रूप रहा करतार। वहीं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के राग तिलंग महल्ला पहला पृष्ठ 721 पर नानक जी ने कहा कि यक अर्ज गुफ्तम पेश तो दरगोश उन करतार हका कबीर करीम तू बेऐब परवदगार दुनिया मुकाम फानी ताकीक दिल दानी मम सर मुए अजराइल गिरफ्ता दिल हेच नादानी रहा जान पिसर पदर बिरादरा कस नेस दस्तंगीर आखिर व्यफ्तम कस नदार्द चूशवद तकबीर शब रोज गश्तम दर हवा कर देम बदी ख्याल गाहे नाने की कार करदम मम ई चिनी अहवाल बदबख्त हम चो बखील गाफिल बेनजर बेबाक नानक बगोयद जंतुरा तेरे चाकरा पाखाक। अर्थात हे शब्द स्वरूपी करता अर्थात शब्द से सर्व सृष्टि के रचनहार निर्गुणी संत रूप में आए दयालु सत कबीर आप निर्विकार परमेश्वर हैं। आपके समक्ष अर्थात आपके द्वार पर पूरी तरह जानकर एक हृदय से विशेष प्रार्थना है कि हे महबूब यह संसार रूपी ठिकाना नाशवान है। जीव के शरीर त्यागने के पश्चात अजराइल नामक फरिश्ता यमदूत बेरहमी के साथ पकड़कर ले जाता है। उस समय कोई साथी व्यक्ति जैसे बेटा पिता भाई चारा साथ नहीं देता। अंत में सर्व उपाय फर्ज अर्थात कोई क्रिया काम नहीं आती तथा आवाज भी बंद हो जाती है। प्रतिदिन की तरह न रुकने वाली चलती हुई वायु की तरह बुरे विचार गस्त करते रहते। शुभ कर्म करने का मुझे कोई जरिया अर्थात साधन नहीं मिला। ऐसे बुरे समय में हमारे जैसे नादान लापरवाह भक्ति और भगवान का वास्तविक ज्ञान न होने के कारण ज्ञान नेत्रहीन था तथा ऊवाबाई का ज्ञान कहता था। नानक जी कह रहे हैं कि हे कबीर परमेश्वर आपकी कृपा से आपके सेवकों के चरणों की धूल डूबता हुआ बंदा पार हो गया। दर्शकों इन सभी प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म वास्तव में कबीर परमेश्वर जी हैं और यही हमारे लिए पूजा योग्य है। दर्शकों आज के इस वीडियो में हमने आपके द्वारा पूछे गए 3 सवालों के जवाब प्रमाण सहित दिए। ऐसे ही अन्य सवालों के उत्तर जानने के लिए प्रतिदिन देखिए संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल तथा अगले हफ्ते एक बार हम फिर मिलेंगे आपके कुछ और सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, मनुष्य जब अपने पारंपरिक भक्ति साधनाओं को करता है और उन्हें करते हुए भी जब उसे कोई लाभ नहीं मिलता तब वो दरवाजे खटखटाता है अन्य धर्मों के। ऐसी ही कुछ कहानी है कैथल हरियाणा के रहने वाले विनोद जी की। जब विनोद जी को अपनी पारंपरिक भक्ति साधनाओं से लाभ मिलता ना नजर आया तब इन्होंने मस्जिद और गुरुद्वारे के दरवाजे खटखटाए, लेकिन फिर भी इन्हें उससे कोई लाभ नहीं मिला। आज इनका कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया है तब से मेरे जीवन में चमत्कारिक बदलाव देखने को मिले हैं। तो आइए जानते हैं कि वो चमत्कारिक बदलाव क्या है। सुनते हैं विनोद जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी विनोद दास है, मैं कैथल से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं जी 2014 में ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? भक्ति साधना ऐसा करता था जी, मैं बचपन में हनुमान जी का भगत था। पहले मिट्टी की मूर्ति बना के उसकी दीवार में अलमारी में चिपका के सिंदूर वगैरह ऐसा करा करता था।
जैसे जैसे मैं बड़ा होता रहा भक्ति में लीन होता रहा। मैं फिर दूर दूर जाने लगा, तीर्थ यात्रा करने लगा। कभी मथुरा जी जाता था, कभी गोवर्धन पर्वत पे इधर यात्रा करने जाता था, इधर मेहंदीपुर बालाजी जाया करता था, इधर खाटू श्याम जाया करता था। इधर मैंने 8-9 देवी हिमाचल में, वैष्णो देवी, कांगड़ा जी, ज्वाला जी, चिंतपूर्णी, गुरु गोरखनाथ जी, मनसा देवी, इधर मैंने बहुत यात्रा करी। यात्रा करते करते मैं फिर गुरुद्वारों में भी जाने लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, गुरुद्वारे के बाद मैं ईसाइयों के यहाँ गिरजाघरों में भी जाया करता था, उनका भी प्रचार सुनता था। ऐसे फिर मैं पीर पैगंबरों पे भी जाने लग गया। जैसे जैसे बड़ा होता रहा, शुरू में तो मेरे काम धंधे ठीक थे, बाद में काम धंधे मेरे जवाब देने लग गए। जाते जाते मेरे को फिर बहुत उम्र होगी और काम धंधा कहीं बना नहीं। पहले से मेरे को फिर हानियाँ होने लग गई जी मेरे शरीर में। अब मैं देखता, जहाँ भी मत्था टेकता, कभी जाता तीर्थ स्नान पे, तो मैं सोचता भी मेरी बीमारी तो शरीर की बढ़ने लग रही है। मेरे शरीर के जोड़ दर्द, ऐसे ये जो अंग हैं ये अलग अलग हो गए, ऐसे हिलने लग गए थे जगह जगह। मेरे पैर भी दुखने लग गए थे। जब ज़मीन पे पैर रखते तो ऐसे पैर कच्चे हो चुके थे, तो ऐसे लिखती, हाय इधर से दुख रहा, उधर से दुख रहा। ऐसे जाते जाते फिर मैं अपने परिवार को भी ले जाता जी, रात को दिन को परिवार को ले जाता। अब सारे दुखी होने लग गए, भाई ये क्या धंधा, काम धंधे भी छूट गए और कहीं भी कोई लाभ नहीं होया। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक दिन क्या होया, मैं काम धंधे से आया, आके हमने टेलीविज़न चलाया और रोटी खाने बैठ गया। तो गुरुजी महाराज संत रामपाल जी ये बता रहे उस वक्त कि ब्रह्मा विष्णु शिव इनकी भी मृत्यु होती है, इनके भी माता पिता। हमने कभी ऐसा ज्ञान सुना नहीं भी, ब्रह्मा विष्णु जी शिव की भी मृत्यु होती है, इनका भी जन्म। फिर उस वक्त मेरे को यहाँ चोट लगी भी, भाई इस सत्संग में, इस गुरु जी के में कोई ऐसी खास बात है। फिर अगले दिन फिर वो थोड़ा सा देख पाया था मैं, कोई 10-15 मिनट, 10 मिनट का। अगले दिन फिर हमने चलाया तो फिर गुरु जी का वो कड़ी जो रह गई थी वो आई। उस दिन के बाद जी हम फिर गुरु जी का सत्संग हमने 1.5 पौने 2 महीने ऐसे देखा। गुरु जी का ज्ञान आ गया भी, संत रामपाल जी का भाई पूर्ण परमात्मा तो ये आगे, और हम टेलीविज़न पे गुरुओं की जांच कर रहे हैं भी कौन सा गुरु अच्छा है, किसका ज्ञान अच्छा है। तो जब परमात्मा का हमारे को ज्ञान होया, संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा आ चुके, और कई हमने ऐसे सत्संग देखे जिनमें मुर्दों को जीवित परमात्मा करते हैं, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो जिनका इलाज अस्पताल में कहीं भी नहीं, वो परमात्मा से, संत रामपाल जी से नाम लेके ठीक होने लग गए हैं। तो फिर एक दिन हम गुरु जी की शरण में चले गए, संत रामपाल जी की शरण में। ऐसे पूछते हो भाई कहाँ है ये बरवाड़ा, हमको ये भी नहीं पता था भी बरवाड़ा है कौन सी दिशा में, कहाँ है। पूछते हो, हम चले गए वहाँ, जाके गुरु जी के भक्तों से मिले, वहाँ नामदान लिया, माथा टेका, और वो दिन है, आज का दिन है। अब हम परमात्मा से जुड़े हुए हैं। सर हमने सुना है कि जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कुछ लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर जी, हमारे को बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ। आपने ये बहुत अच्छी बात पूछी कि जब मैं तीर्थ स्नान करने जाया करता था, यात्रा करते करते मेरा शरीर डैमेज हो गया, मेरे अंग जो थे वो हिलने लग गए थे, ज़मीन पे पैर रखना दुर्बल हो गया था, काम धंधा तो काम बना था, हम कंडम हो चुके थे सारे परिवार में, कभी कोई बीमार कभी कोई बीमार। मेरे ये पैर ज़मीन में रखे नहीं जाते थे, कंकर बहुत ज़्यादा चुभते थे, कच्चे हो गए थे। तो हम जब गुरु जी से जुड़े, हमने गुरु जी का जल प्रसाद लिया, और जो घर में संत रामपाल जी का जोत जगाई मालिक की, फिर हमारे ये शरीर के अंग ठीक होने लग गए। एक मेरे शरीर में इधर बहुत बड़ी रसौली थी, तो मैं गरीब आदमी, तो जब मैं शीशे में देखा, मैं गंजा हो गया, मैंने शीशे में देखा अब ये तो बहुत बड़ी रसौली है, तो मैं अगर अपनी औरत को बताऊंगा तो वो तो इस बात का बहुत वो करेगी, कहीं वो मरी ना जावे,
हमारे पास पैसे भी नहीं, तो भी डॉक्टर लोग तो ये कह देंगे ऑपरेशन हो गया, हमें 2 लाख लगा, 3 लगा, 2.5 लाख, इतने का ही मेरा मकान बिक जाएगा और मेरी ये रसौली का ऑपरेशन कर देंगे, काट देंगे, बाद में गारंटी देते नहीं डॉक्टर लोग, जिंदा रहूं के मरूं। फिर मैंने बताया नहीं इस डर से भी मेरे साथ ये घटना हो चुकी है, परिवार में मातम छा जाएगा। मैंने कभी जिक्र नहीं करा अपने बच्चों से और उससे भी मैं एक ऐसी बीमारी का शिकार हो चुका हूँ जो मेरा बचना मुश्किल है। फिर मैं परमात्मा से जुड़ गया था, मैंने घर में जोत जगाई मालिक की। जोत जगाने के बाद में मेरे घर से जैसे मैं आधी रात को पेशाब करने उठ जाया करता था, तो जब कुछ ही दिन हुए थे मालिक से, जैसे 15-20 दिन हुए, तो मेरे को क्या दिखा, मेरे घर से काले काले परछाइयाँ जाने लग रही हैं घर से निकल के। कोई काले काले मनुष्य जैसा कोई भूत प्रेत होते, कोई शैतानी आत्मा होती, तो वो घर से जाने लग रहे हैं दबादब। जैसे मैं जोत जगा दिया करता, मैं बहुत सारा घी डालता था, जोत का मेरे को बड़ा शौक था। फिर जब हम गुरुजी का जो पहला मंत्र दिया, गुरुजी का जाप करने लगे, फिर मेरे को दूसरा सतनाम मिला। ऐसे हम जाप करने लगे। आज देख लो मेरे सिर में कोई रसौली नहीं, आज भी वो रसौली का निशान रह गया है। बिना ऑपरेशन के मैं आज ठीक ठाक हूँ। मैंने कभी कोली 1 रुपए की भी नहीं ली इस रसौली के उसमें, जबकि मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था। संत रामपाल जी महाराज की कृपा से आज मैं ठीक हूँ। वो धरती पे पूर्ण परमात्मा आए हुए हैं। तो एक दिन वहाँ बीमार होने लग गया जी, मेरा नाम खंड हो गया, मैं बीमार होने लग गया। तो फिर एक दिन दोपहर के 2 बजे और 3 बजे का समय था, 2 से 3 बजे का समय जो था, उस वक़्त मैं सोया पड़ा। गुरुजी आए, मेरा एक तरफ लोहे का पलंग है और इधर मैं बीमार पड़ा हूँ, और इधर गुरुजी एक पलंग पे आके बैठ गए। मैं उठा अकेला, मेरे बच्चे बाहर थे, मैं उठा, मैं कहा है गुरुजी आप? तो मैंने ऐसा उठ के, मालिक पहले ये बताओ मेरे को भाई आप क्या खाओगे, आप क्या खाओगे? कोई बहुत बढ़िया फल ले आता हूँ मैं, या कोई बहुत बढ़िया मिठाई ले आऊँ, बहुत बढ़िया सब्जी ले आऊँ मालिक, और मैं बहुत अच्छा खाना दाना बनवाता हूँ, अभी आप क्या खाओगे? गुरुजी बोले भाई बेटा मैंने कुछ नहीं खाना, मैं तेरे पास थोड़ी सी देर के लिए आया हूँ तेरे को दर्शन देने। तो गुरुजी ने मेरे को पिछले जन्म की, जब काशी जी के अंदर परमात्मा 620 बरस के लगभग कबीर साहब अपने ओरिजिनल रूप में परमात्मा आए हुए थे, तो उस वक़्त परमात्मा से मैं कभी नाम लिया था मालिक से। उस समय में मालिक ने मेरा ऐसे करके पिछला जन्म दिखाया। जब मैं बैठता था तो मेरे सिर के बाल, ये लटां थी मेरी यहाँ तक। जब मैं ज़मीन पे बैठता था ऐसे मेरी लटां थी, चौंकड़ी मार के बैठता था मैं, हाथ जोड़ के ऐसे परमात्मा की भक्ति करा करता था। और मेरी ये सफ़ेद दाढ़ी थी, ऐसे ये दाढ़ी थी, बड़े बड़े मूँछ थे सफ़ेद बाल के, आँखों के भी ये मोटे मोटे सफ़ेद बाल ऐसे ऐसे थे। तो मैं एक ऋषि था, धोती और कुर्ता बांधता था ऐसे, वो मेरे को मालिक ने दिखाया। तो एक बार की बात है जी, मैं तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दुखी हो गया। मैं कपास की मशीनों का मिस्त्री भी था, तो मैं बहुत दुखी हो गया। ऐसा रात और दिन तीर्थ यात्रा करता था। पहले तो मेरे काम बहुत अच्छे थे, उसके बाद में काम धंधे खत्म होने लग गए। जितना मैं तीर्थ यात्रा पूजा पाठ की तरफ जाता रहता, लाले भी कहते सेठ लोग भाई मिस्त्री तो बहुत भगत आदमी है। ऐसे जाते जाते मेरे पास इतनी गरीबी आ गई, खाने को दाने नहीं और चाय पीने को कुछ पैसे भी नहीं, ना घर में चाय पत्ती। तो मैं क्या करता था जी, इतनी गरीबी आ गई, तीर्थ यात्रा नहीं छोड़ा करता था मैं। बिना मीठे के, बिना दूध के, मेरी लड़की वो कहती पापा चाय, मैं कहा बेटे देखना तो पैसे अगर आज उधार ले लेंगे फिर कल को देने पड़ेंगे, कल नहीं हफ्ते 10 दिन बाद फिर मांगेगा देने पड़ेंगे। तू ऐसा कर बेटे, चाय की पत्ती उबाल कर वही पी लेंगे ठंडी करके। तो ऐसे करके हम चाय बिना मीठा, बिना दूध के, पत्ती के हम चाय पिया करते थे। मैं देवताओं के तीर्थ स्नान करने जाता था, मेरे को ना कोई पैसे की लाभ होया और ना ही कोई मेरा काम धंधा बना, बल्कि जिनसे मैंने पैसे टके लेने थे वो भी मेरे पैसे टके मार गए। मेरे को नुकसान के अलावा और कुछ नहीं होया।
अब मैं परमात्मा से जुड़ा हूँ तो मेरे बच्चे भी काम धंधा करने लग गए हैं थोड़ा बहुत, मेरा भी काम धंधे की स्थिति ठीक हो गई है। ऐसे करके आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अच्छा हूँ, अपने परिवार को ठीक ठाक से चला रहा हूँ। मैं जी संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा की नाम लेने के बाद में उनकी कृपा से आज मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ना मेरे को कोई रोग है ना कोई बीमारी है, और घर का भी पालन पोषण ठीक ठाक से चल रहा है। और लाभ जी ऐसा है कि मेरा लड़का है वो मंजी पे पड़ा था, मंजी पे पड़ा रहता था। अब डॉक्टरों को दिखाते, डॉक्टरों के बड़े बड़े अस्पताल में चक्कर मारने पड़ते हैं, मिलता जाता कुछ नहीं, गोलियां कुछ दे देते हैं और बीमारी कोई है दवाई कोई। अब खाए गए बच्चा मेरा मंजे पे पड़ चुका था, मोहल्ले में सबको पता है। उसकी पागलों जैसी हरकत हो गई थी, शरीर हो गया था और डैमेज हो गया था, सारे अंग शरीर दुख गए थे। क्योंकि मैं परिवार को खींचता था, भाई चलो भाई तीर्थ यात्रा करते हैं, आज गोगा जी जाएंगे, आज रामदेवरा जाएंगे, है जी, आज मेहंदीपुर बालाजी, खाटू श्याम, इधर में जाता रहता था। और जब परमात्मा से मैं जुड़ा, उनसे भक्ति ली, मैंने बच्चों को नामदान दवाया। आज मेरा बच्चा जो मंजे पे पड़ा था, आज मेरा लड़का करीब 24-25 साल का है और वो मंजे पे पड़ा रहता था। चलना फिरना मोहताज, उसकी याददाश्त भी खत्म हो चुकी थी, बिल्कुल बावड़ा सा हो चुका था, अंग दुखते थे, ये गोड्डे के जोड़ ढकने अलग हो चुके थे ऐसे ऐसे। एक बार दिखाने लगा तो दोनों जोड़ ऐसे ऊपर की जो ढक्कन होते हैं गोड्डे के, वैसे ऐसे हिला रहा वो जो मालिश करने वाला। वो कह रहा है ये तो ढक्कन तो इसके अलग हो रहे हैं, ये क्या हो गया भाई? वहाँ भी ऐसा कुछ खाया भी नहीं, कुछ करा भी नहीं, वो दवाएं ले लेते हैं। कह भी तेल ताल मलो से देर उदक, मेरे बस का तो है नहीं, कोई डॉक्टरों को दिखाओ। फिर हम कुछ दिन बाद गुरुजी से नाम लिया, मेरा बच्चा ठीक हो, गुरुजी से हमने प्रार्थना लगाई, गुरुजी से एक बार नाम दिलवाया। नाम दिलवाने के बाद में मेरे लड़के के यहाँ एक काला सा इतना बड़ा कोई चीज निकली, उसके ऊपर बाल शरीर के अंदर से ऐसे ऐसे निकले। संत रामपाल जी के वहाँ लेके गया जी, वो पूर्ण परमात्मा धरती पे आए हैं। तो मैं लाइन में लगा के ले गया। गुरुजी ऐसे आशीर्वाद देते हैं सबके ऊपर, ऐसे बेटा भक्ति करना, ऐसे चलते रहते हैं हम, ऐसे सिर कर लेते हैं। तो मेरे बच्चे के सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, मैं गुरुजी मेरी प्रार्थना, बोले वहीं रुक गए, कोई बोलो भगत जी। तो मैं कहा मालिक ऐसा है, अभी हम नाम लेके गए हैं, कोई 15-20 दिन हुए हैं और इसके शरीर में से ये यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया। और मेरे बच्चे कहते हैं भाई ये तो पागल हो गया। मैं कहा बेटा अगर ये पागल हो गया बच्चा तो मैं तो मकान बेच दूंगा, फिर मैं अस्पताल में पैसे लगा दूंगा, किराए पे फिरना। तो मैं कहा गुरुजी ये यहाँ ये लिकड़ गया। गुरुजी ने क्या दिखाओ कहाँ है? मैंने पहले ही पैंट नीचे कर रखी थी, कमीज ऊपर कर दी। मैं कहा गुरुजी यहाँ ये इतना बड़ा निकल गया। और ऐसे गुरुजी ने हाथ फेरा, ऐसे ऐसे करके हाथ फेरा, कह जाओ बेटा ठीक हो जाएगा। सिर पे हाथ फेरा, बोले भक्ति करिए बेटा, जा ठीक हो जाएगा। हम आश्रम से बाहर आए हैं, वो मैं देखता हूँ कहाँ गया, मैं दिखाइए बेटा। वो देखा तो वो सिर्फ एक काला सा निशान रह गया, वो तो अंदर ही चला गया जो भी सौदा था, जिसको देखते मेरे शरीर के बाल खड़े हो जाते, आज भी याद करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। यहाँ एक विचारणीय विषय ये है हमारे दर्शकों में कि आपने बताया कि आपने चारों धाम की यात्रा गई, आपने इतने तीर्थ किए कि बताना भी बहुत यहाँ मुश्किल हो जाएगा। मैं सारे दिन में बता नहीं सकता। आपको और आपके बच्चों को और आपकी पत्नी को इतने तीर्थ किए कि आप लोगों का शरीर भी खराब हो गया तीर्थ करते करते। लेकिन उन सारे तीर्थों करके आपको लाभ नहीं मिला, लेकिन आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए, आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो यहाँ विचारणीय विषय ये है कि इतने सारे तीर्थ करने के बाद भी वहाँ आपको लाभ नहीं मिलता है और फिर आप लोग संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं, उनको लाभ मिल जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? संत रामपाल जी जो आपको मंत्र देते हैं, भक्ति देते हैं, वेद शास्त्रों के अनुसार जो वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है मंत्र, उनको जाप करने से हमारे को लाभ होते हैं। और ये संत रामपाल जी पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार आ चुके हैं। ऐसा आप सब संत महात्माओं से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी इनका सत्संग देखें, संत रामपाल जी का, उनके मंत्र जाप करने से तब आपको लाभ मिलेगा। हाँ, बीमारियां दूर होंगी, आपकी उम्र भी बढ़ेगी। जैसे मेरी बीमारी खत्म होगी, मैंने कोई दवाई नहीं ली, आज मेरी ये रसोली बिल्कुल ठीक है और मैं काम धंधा करता हूँ,
ये देखो बिल्कुल सब सही है मेरा। संत रामपाल जी की कृपा से ये पूर्ण परमात्मा आया है। सर संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़ सकते हैं? कोई भी भक्त आत्मा या कोई संत ऋषि गुरु कोई भी जुड़ना चाहता है, सबसे पहले आपको टेलीविजन पे संत रामपाल जी का सत्संग सुनना जरूरी है। जब आपको ज्ञान होगा तब आप परमात्मा से नाम ले लें। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब आए हुए हैं संत रामपाल जी के चोले में। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।